तो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं अमेज़न एक्सपर्ट जो सैमी सर हमें बताएँगे किस तरीके से हमें अमेज़न पे ऐड करना चाहिए जिससे हमारे प्रोडक्ट जो है अच्छी सेल आ सके और हमारे ब्रांड जो है अपग्रेड हो सके। तो हम सर से जानेंगे कि कितनी बेहतर तरीके से हम अपने ऐड रन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसी चीज़ के ऊपर पूरा एक वर्कशॉप कंडक्ट करने वाले हैं, जो वर्कशॉप लगभग 2.5-3 घंटे का होने वाला है। और इसमें आपका जो एक-एक क्वेश्चन है, जो अमेज़न एड्स कैसे आप रन करेंगे, अमेज़न एड्स में क्या-क्या होता है, वो हम लोग कवर करेंगे। उसके साथ हम लोग अंदर जाएँगे, आपको लाइव डैशबोर्ड शो करेंगे, एक-एक ऐड के अंदर कितने क्रिएटिव्स हैं, कितने टारगेटिंग है, किस तरीके से आप ऐड क्रिएट करेंगे। यहाँ तक कि हम लोग जाएँगे स्क्रीन के ऊपर लाइव ऐड क्रिएट करके आपको दिखाएँगे। और उसके साथ-साथ हम लोग अमेज़न एसईओ के ऊपर भी कवर करेंगे, किस तरीके से आप ज़्यादा ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्रिएटिव्स के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर थोड़ा बात करेंगे एंड फाइनली अमेज़न डीएसपी, डिमांड साइड प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे। तो ठीक है, सर से हम जानते हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। वेलकम। तो आज का एड्स का वर्कशॉप में हम लोग मल्टीपल चीज़ें कवर करने वाले हैं और इसमें ना सिर्फ अमेज़न एड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में ब्रेकडाउन दूँगा आपको अमेज़न एड्स के बारे में। क्या-क्या चीज़ें होता है जभी भी आप एक डैशबोर्ड ओपन करते हैं एड्स का, क्या मैट्रिक्स होता है, एक-एक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कौन-सा-कौन सा मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब आप अमेज़न में सेल करते हैं, जो आपका जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं जाके डायरेक्टली आपको एक-एक एड टाइप के अंदर लेके जाऊँगा और एक-एक एड टाइप में कितने टारगेटिंग्स है, कितने बिड टाइप्स है, क्या वो एक-एक चीज़ है, कब आपको यूज़ करना है, वो सब देखेंगे। इसके अलावा हम लोग जाएँगे लाइव, स्क्रीन शेयर करेंगे और उसमें आपको मैं दिखाऊँगा कैसे आप एक-एक एड टाइप से एड क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल एड्स हम लोग लाइव क्रिएट करके देखेंगे। मल्टीपल एड्स के अंदर जितने सारे क्रिएटिव्स हैं वो हम लोग देखेंगे, ताकि आप जब एड्स क्रिएट करने जाएँ आपको कोई भी मुश्किल ना आए। उसके साथ हम लोग लाइव एड्स क्रिएशन भी शो करेंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक-एक एड किस तरीके से आप क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग अमेज़न एसईओ के बारे में डिस्कस करेंगे। अमेज़न एसईओ मतलब कैसे आप अपना ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे आप सर्च रिजल्ट में ज़्यादा शो हो सकते हैं, कैसे आप अपना ऑर्गेनिक ऑर्डर्स बढ़ा सकते हैं। वो सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्टिंग हाइजीन। अमेज़न में सिर्फ एड्स रन करना सब कुछ नहीं होता है। आपका सेल्स तभी बढ़ेगा जब आपका लिस्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्विंस होते हैं और परचेज़ करते हैं। तो लिस्टिंग का कन्वर्शन रेट में जो-जो चीज़ें ज़रूरी होता है, लिस्टिंग इमेज, वीडियो, ए प्लस कंटेंट, प्रीमियम ए प्लस कंटेंट, कंपैरिज़न चार्ट, सब कुछ हम लोग एग्ज़ाम्पल से देखेंगे कि कौन-सा आपका लिस्टिंग से ज़्यादा कस्टमर को परचेज़ कराने में मदद कर सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अमेज़न डीएसपी के बारे में, अमेज़न डिमांड साइड प्लेटफ़ॉर्म, जिसके बारे में बहुत लोग डिस्कस ही नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ डिटेल एग्ज़ाम्पल्स के साथ बात करेंगे। हम लोग अमेज़न एड्स के ऊपर कवर करेंगे। तो पहला तो व्हाट इज अमेज़न एड्स, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, अमेज़न इंडिया में जो लास्ट ईयर का डेटा मिला था, उसमें अराउंड 295 मिलियन यूजर्स हैं अमेज़न इंडिया में। तो वहां पे कोई भी ब्रांड हुआ जो कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं अमेज़न के अंदर, वो क्या करते हैं, 295 मिलियन कस्टमर्स है, सबका कस्टमर्स अलग अलग होता है। तो उनका टारगेटेड कस्टमर के सामने उनका प्रोडक्ट्स ताकि पहुंच सके, ताकि कस्टमर जान सके कि उनका प्रोडक्ट कैसा है, विजिबिलिटी मिल सके, तो वो एड रन करते हैं। तो वहां पे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं एड्स किस तरीके का जनरली दिखता है, ठीक है। आप अगर अमेज़न पे जाएंगे, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं, ये है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड। इसको हम लोग बोलते हैं कैमोफ्लेज लिस्टिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, सोचिए वाटर बॉटल, आपने सर्च किया, आपको बहुत सारा लिस्टिंग दिखेगा। लेकिन आप अगर कोई न्यू बिगिनर है या फिर कस्टमर है, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा एड है, कौन सा ऑर्गेनिक लिस्टिंग है। आपको सिर्फ एक चीज है जिससे पता चलेगा, क्योंकि इमेज के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फर्स्ट ये है स्पॉन्सर्ड एड्स, दूसरा यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे ये है हेडलाइन सर्च एड्स। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स है, जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे अंदर जाएंगे और हम लोग सीखेंगे इसमें। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो एक ब्रांड रन कर रहा है जैक एंड जिल, यहाँ पे देखिए बेबी केयर, कस्टमर ने सर्च किया बेबी केयर, उसके बाद ये वाला एड आया, ये हेडलाइन सर्च एड है। ये जनरली थोड़ा एक्सपेंसिव साइज ऑफ एड है, मतलब ब्रांडिंग के लिए ज्यादा फोकस होता है। और आपको पता होगा, अगर कहीं पे भी, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो वगैरह वगैरह, वहां पे भी अगर कुछ प्रीमियम स्पॉट है, प्रीमियम स्पेस है, उसके लिए
वो दुकान को भी पैसा ज्यादा देना पड़ता है। तो ये देखिए, क्योंकि एकदम ऊपर आता है, टॉप ऑफ द सर्च, तो इसके लिए भी ब्रांड को थोड़ा ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ये है एक ऐड हुआ। दूसरा देखिए, ये है कस्टमर ने सर्च किया इंस्टेंट पॉट, उसके बाद ये आया उनका रिजल्ट। यहाँ पे भी देखिए, ये भी है हेडलाइन सर्च ऐड का एग्जाम्पल। तो अभी Amazon एड्स कौन यूज करता है? तो Amazon एड्स कोई भी ब्रांड, या कोई भी ब्रांड जो Amazon में सेल करता है, चाहे वो मामा अर्थ हुआ, चाहे वो एप्पल हुआ, चाहे वो LG, सैमसंग, बड़े बड़े अप्लायंसेस, छोटा अप्लायंसेस, मोबाइल, स्किन केयर प्रोडक्ट, हर एक चीज जो कस्टमर को बेचना है वो एड रन करते हैं। ठीक है, क्यों क्यों रन करते? अगर आप देखेंगे, अगर आपका जो ऑडियंस है, अगर आपको थोड़ा भी गूगल एड्स, मेटा एड्स, क्योंकि आप इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हैं, आपको ऐड दिखता है ना, गूगल में देखते हैं, गूगल में ऐड दिखता है, यूट्यूब में ऐड दिखता है, जो गूगल का पार्ट है, वहां पे जो एड ब्रांड्स रन करते हैं उसमें जो कन्वर्शन आता है, कन्वर्शन मतलब जो परचेज होता है, सोचिए 100 लोग आपका ऐड देख रहे हैं, उसमें से सोचिए 10 लोग आपके लिस्टिंग के अंदर गए, 10 लोग में से सिर्फ एक लोगों ने परचेज किया, एक आदमी ने परचेज किया, मतलब आपका कन्वर्शन रेट वो 10%। तो ये देखा गया है कि Amazon में जो कन्वर्शन रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है मेटा एड्स, गूगल एड्स से। क्यों? क्योंकि Amazon एड्स में हम लोग ऐसे टाइम पास करने के लिए Amazon के अंदर नहीं जाते, हम लोग अगर कुछ खरीदना है तभी हम लोग जाते हैं। तो इसीलिए कस्टमर का बाइंग इंटेंट वहां पे बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए वहां पे परचेस का रेट भी बहुत ज्यादा होता है। अभी यहाँ पे ना आपने मुझे ये पूछा कि Amazon एड्स क्या होता है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है ना जब भी हम लोग, हाँ बिल्कुल, जब भी हम लोग Amazon एड्स का बात करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आता है कि आपने एड्स का बात किया, ऑर्गेनिक सेल्स भी आता है उसके साथ, राइट? तो हम लोग क्या सिर्फ ऑर्गेनिक सेल नहीं लेके आ सकते, एड्स बिल्कुल यूज ना करें? तो यहाँ पे ना एक चीज आता है, मैं एक एग्जाम्पल, हाँ जी बताएं। जी, तो ये ना हर एक सेलर चाहता है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, हर एक सेलर ये सेम चाहता है। यहाँ पे ना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक स्टोरी सुना के, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ ये स्टोरी सुनाता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टोरी है और इसके साथ बहुत अच्छा जाता है। तो आपको पता होगा शायद 2 साल पहले यहाँ पे, मैं जहाँ पे रहता हूँ कोलकाता में, एक बहुत भयंकर तूफान आया था। तूफान का नाम था अम्फान। और मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, ये आपका जो अपार्टमेंट है ये 12th फ्लोर पे है, मैं जहाँ पे रहता हूँ। और मेरा जो हॉल है और बैल्कनी है उसको सेपरेट करता है स्लाइडिंग डोर आता है ना, ग्लास का, जो आपका फाइबर ग्लास का, वो स्लाइडिंग डोर आता है। तो जैसे मैं 3 स्लाइडिंग डोर है, अगर आप पुश करेंगे तीनों स्लाइडिंग डोर एक के ऊपर एक आ जाता है, और आपको एक बड़ा ओपनिंग हो जाता है जिससे आप बैल्कनी के अंदर जा सकते हैं। तो जिस दिन तूफान आने वाला था, मैं बैल्कनी में खड़ा हूँ और तूफान आना स्टार्ट हुआ, मैं देख रहा हूँ नीचे नीचे 3-4 ऐसे पेड़ है, लंबे लंबे 50-60 फीट लंबे लंबे पेड़ है। ठीक है, और मैं देख रहा हूं जैसे तूफान पूरा अपना हाई स्पीड पिक किया, उस 3 पेड़ में से 2 पेड़ पूरा जमीन से पटक के गिर गया, और उसका जड़ पूरा मिट्टी से बाहर आ गया। और वहीं पे मैं देख रहा हूं एक एक और पेड़ है जो एकदम स्टिल खड़ा हुआ है, जितना भी जोर का हवा चल रहा है उसका कोई इफेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। अभी ऑडियंस को मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ऐसा रीजन होगा कि 2 पेड़ वहीं पे ऐसे गिर गया और पूरा रूट्स बाहर आ गया, वहां पे एक पेड़ ऐसे जमीन पे एकदम स्ट्रांगली खड़ा है? उसका एक ही रीजन हो सकता है कि जो पेड़ खड़ा है उसका हजारों जड़, हजारों रूट्स उसको पकड़ के रखा है ना? तो ये सेम होता है ना, एक पेड़ को आप Amazon प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक पेड़ में जैसे हजारों रूट्स, हजारों जड़ उसको पकड़ के रखता है, एक Amazon प्रोडक्ट को हजारों कीवर्ड्स उसको पकड़ के रखता है। एक Amazon प्रोडक्ट को हजारों कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स होना पड़ता है, तब जाके वो Amazon मार्केट प्लेस पे स्ट्रांग बनता है, और जब वो स्ट्रांग होगा तभी उसको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स बहुत बहुत ज्यादा आएगा। अभी ये क्वेश्चन जगता है कि इंडेक्सिंग क्या है ना? तो कोई भी कीवर्ड सोचिए, हाँ वाटर बॉटल, आप अगर वाटर बॉटल सर्च करते हैं और आपका जो प्रोडक्ट है वो कहीं पे भी आ रहा होगा, चाहे फर्स्ट पेज सेकंड पेज, मतलब वो इंडेक्स कर रहा है। वहां पे दूसरा चीज आता है रैंकिंग। रैंकिंग मतलब बेसिकली आप बता रहे हैं कि वो कौन सा पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन, 4th पोजीशन, 5th पोजीशन। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट अगर हजारों कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स करेगा, वो बहुत टाइम लेता है। ठीक है, आप आज प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और उसको फास्ट फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं? उसको फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एड्स रन करते हैं। ठीक है, और एड्स क्या करता है, आपका ऑर्गेनिक सेल्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि ये जो हजारों कीवर्ड्स है इसके लिए अपना लिस्टिंग को इंडेक्स करने के लिए मदद करता है।
आप ना इस तरीके से समझ सकते हैं कि सोचिए आप साइकिल चला रहे हैं, जैसे आप इमेज देख पा रहे हैं ना, ये कार्टून जैसे साइकिल चला रहे हैं। सोचिए आप भी साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते चलाते आप एक स्पीड तक पहुंच गए, आप पैडल कर रहे हैं और 30 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गए और आप स्पीड में जा रहे हैं, तो आपने डिसाइड किया मैं पैडल करना बंद करता हूं, थोड़ा देर के लिए रेस्ट लेता हूं। आपका पैडल करना बंद है, लेकिन आप देख रहे हैं साइकिल फिर भी मूव कर रहा है आगे की तरफ, क्योंकि आपने मोमेंटम ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं। तो वो सेम चीज होता है एड्स के साथ। एड्स क्या करता है, आपका मोमेंटम बिल्ड करता है सेल्स का, जिससे आपका ऑर्गेनिक रैंक होना स्टार्ट करता है और वो फास्ट फॉरवर्ड करता है उतने हजारों कीवर्ड्स को रैंक होने के लिए। तो हम लोग जैसे बात करते हैं ना एड्स का, तो जनरली क्या होता है ना अमेजोन में, अगर हम लोग अमेजोन इंडिया का बात करिए, कोई भी अमेजोन मार्केट प्लेस का बात करें, तीनों तरीके का एड्स होता है। एक हुआ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, दूसरा स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, तीसरा हुआ स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। अभी यहाँ पे ना जी, यहाँ पे ना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज मैं बताऊंगा, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है ना, ये मैक्सिमम ब्रांड्स अपना 80% बजट स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाते हैं और बाकी जो 20% बचता है वो डिवाइड करता है ब्रांड्स और डिस्प्ले में। अब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स ज्यादातर ना सबसे पहले एड टाइप है जो अमेजोन ने लॉन्च किया, जहां पे कीवर्ड टारगेटिंग है, प्रोडक्ट टारगेटिंग है, बेसिक सेटअप है। जहां पे स्पॉन्सर ब्रांड्स मतलब आप समझ रहे हैं, ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। आप वीडियो एड रन कर सकते हैं, हेडलाइन सर्च एड रन कर सकते हैं, बैनर एड रन कर सकते हैं, कुछ कुछ। वहां पे हम लोग डिस्प्ले का बात करें, डिस्प्ले में आपको और भी अपॉर्चुनिटी आ जाता है, जहां पे आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं। कोई कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर गए हैं लेकिन परचेज नहीं किया है, तो उसको आप रिटारगेट कर सकते हैं। सोचिए आप कोलगेट बेचते हैं, कोलगेट क्या होता है, 10 दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा पेस्ट यूज करते हैं दांत साफ करने के लिए और आपका पेस्ट खत्म हो जाता है 10 दिन में, तो 10 दिन बाद आपको फिर से चाहिए। तो कोलगेट क्या करता है, कोलगेट आपके ऊपर रिटारगेटिंग एड रन करता है कि जो कस्टमर ने मेरा प्रोडक्ट लास्ट 7 दिन में परचेज किया उसको एड दिखाओ, ताकि उसके सामने मेरा एड जाए और उसका अगर खत्म होने वाला है उसको याद आ जाए। ठीक है, तो ये सब एड्स स्पॉन्सर डिस्प्ले में है। हम लोग एक एक ऐड के अंदर भी जाएंगे और देखेंगे क्या क्या मिलता है ऐड के अंदर, ताकि आप लोग और डिटेल में सीख सके। मैं एक बार दिखाता हूं आपको कैसे दिखता है। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे एक डैशबोर्ड है, हम लोग इसके अंदर जाएंगे क्रिएट कैंपेन में। यहाँ पे देखिए, ये है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, इस तरीके का होता है स्पॉन्सर ब्रांड्स, ये है स्पॉन्सर डिस्प्ले। तो इस तरीके का जनरली दिखता है आपका, जैसे आप अपना डैशबोर्ड में जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनरली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो होता है, ठीक है, फर्स्ट जो मैक्सिमम ब्रांड्स 80% बजट अपना स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में लगाते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो है ना, इसके अंदर हम लोग अभी डैशबोर्ड में भी जाएंगे और देखेंगे एक बार, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में दो तरीके का टारगेटिंग आता है। ठीक है, फर्स्ट हो ऑटोमेटिक टारगेटिंग, जहां पे आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सेट करेंगे मुझे इतना बजट देना है और अमेजोन को बोल देंगे ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको एडवर्टाइज करो, अपने हिसाब से एडवर्टाइज करो, मुझे कुछ देखना नहीं है, मेरा सिर्फ ये बजट है। ठीक है, बाकी अमेजोन ढूंढता है कौन सा कीवर्ड में आपका प्रोडक्ट ऐड शो करना है, कोई कौन सा कीवर्ड सर्च करते हैं तब शो करना है, या किसी प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर ऐड शो करना है, वो अमेजोन खुद डिसाइड करता है। दूसरा आता है मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग, इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। मैनुअल टारगेटिंग मतलब यहाँ पे आप मैनुअली सब कुछ कर सकते हैं। मैनुअली सब कुछ कर सकते हैं मतलब इसके अंदर भी दो तरीके का चीज आता है। एक हुआ आपका कीवर्ड टारगेटिंग, मतलब आप मैनुअली अमेजोन को बोलते हैं कि ये एक कीवर्ड है जिसके लिए मैं चाहता हूं आप मेरा एड शो करें। और प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या है, आप अमेजोन को बोल देते हैं ये देखिए ये मेरा कंपटीटर्स है, ये 5 मेरा कंपटीटर्स है, उनके प्रोडक्ट लिस्टिंग में जो भी कस्टमर आए उनको मेरा एड शो करे। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, एड्स के डैशबोर्ड में जाते हैं और एक बार देखते हैं कि ये अंदर से कैसा दिखता है ना। तो हम लोग स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जैसे है इसके अंदर जाएंगे। तो देखिए ये कैसे आता है, यहाँ पे एड ग्रुप का नेम देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ भी। ये वो प्रोडक्ट है जिसको आप एज अ एड शो करेंगे। ठीक है,
अभी यहाँ पे देखिए, जो हम लोग बात करें टारगेटिंग, टारगेटिंग दो तरीके का होता है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग, मैनुअल टारगेटिंग। जब आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग सेट करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ भी सेट करने का ऑप्शन नहीं है, आपको अमेजोन से बोलते हैं कितना बिड रखना चाहते हैं, ठीक है। वहां पे आप बिड सेट कर सकते हैं जो भी, हाँ सब ऑटोमेटिक हो जाता है। आप यहाँ पे बिड भी सेट कर सकते हैं कि मुझे इतना बिड नहीं करना है, मुझे कम बिड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप नेगेटिव टारगेट कर सकते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर आपका एड शो ना हो, जैसे सोचिए आप सेल करते हैं वाटर बॉटल और कस्टमर सर्च करते हैं वाटर केटल, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, केटल को नेगेटिव में डाल सकते हैं यहाँ पे, तब आपका एड उस तरीके का कीवर्ड में शो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मेन चीज हो जाता है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है और, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे आपका बिडिंग स्ट्रैटेजी है। बिडिंग स्ट्रैटेजी मतलब जो हम लोगों ने बिड सेट किया है, यहाँ पे ऑप्शन है डायनामिक बिड अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मतलब क्या होता है, जब ज्यादा सेल आने वाला होगा तो अमेजोन आपका बिड को इंक्रीज कर देगा खुद से ही, जब सेल नहीं आने वाला होगा अमेजोन खुद से ही बिड को लेस कर देगा। डायनेमिक बिड डाउन ओनली मतलब, डाउन ओनली मतलब ये बिड को लेस करेगा जब सेल नहीं आने वाला है, ठीक है, ये इंक्रीज नहीं करेगा। फिक्स्ड बिड मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, जो आपने बिड सेट किया है उसी के ऊपर चार्ज होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं आता, यहाँ पे आप डेली बजट सेट कर सकते हैं, और पोर्टफोलियो, और यहाँ पे कैंपेन है। पोर्टफोलियो मतलब सोचिए एक प्रोडक्ट है आपका वाटर बॉटल, उसके लिए आपने 5 कैंपेन क्रिएट किया, उस 5 कैंपेन को आप एक ग्रुप में डाल सकते हैं, और वो ग्रुप हुआ पोर्टफोलियो। तो ग्रुप को अमेजोन ग्रुप को पोर्टफोलियो बोलते हैं। लेकिन मेन चीज यहाँ पे आता है जब हम लोग जाके चेंज करते हैं ये वाला मैनुअल। जैसे देखिए, जैसे हम लोगों ने मैनुअल चीज चूज किया, यहाँ पे अमेजोन ने बता दिया और 2 ऑप्शन है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कि आप कीवर्ड टारगेटिंग कर सकते हैं या प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकते हैं। और जैसे हम लोग कीवर्ड टारगेटिंग में गए, यहाँ पे देखिए मल्टीपल कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं, आप खुद भी लिस्ट डाल सकते हैं ऐड करने का, ठीक है। सोचिए हम लोग कीवर्ड डालेंगे वाटर बॉटल, ठीक है। अभी एक चीज यहाँ पे है, जब आप कीवर्ड डालने जाते हैं ना, अमेजोन आपसे पूछता है ओके आपने तो कीवर्ड तो डाल दिया है, लेकिन वो कौन सा मैच टाइप पे आप शो करना चाहते हैं, एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच। अभी हम लोग स्क्रीन में जाके देखेंगे ये मैच टाइप क्या है, कब आपको कौन सा यूज करना चाहिए ना। तो यहाँ पे सिंपली सोचिए हम लोग एग्जैक्ट मैच सिलेक्ट करते हैं और इस वाटर बॉटल को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए वाटर बॉटल ऐड हो गया, हम लोग लॉन्च, जी हम लोग अभी स्क्रीन में जाएंगे और पूरा एक एक मैच टाइप को देखेंगे एग्जाम्पल के साथ कि किसका क्या डिफरेंस है, कौन सा कब यूज करना चाहिए, वो सब। और यहाँ पे आप लॉन्च कैंपेन कर देंगे। दूसरा चीज है यहाँ पे प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग जैसे हम लोगों ने बताया, यहाँ पे आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं, ठीक है। जो कैटेगरी का प्रोडक्ट्स है उसके प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपका ऐड शो करेगा, या फिर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पे एंटर लिस्ट कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट का ए साइन देंगे। ए साइन जो है, हर एक प्रोडक्ट को ए साइन दिया जाता है जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो ए साइन जैसे आप यहाँ पे डालेंगे, वो प्रोडक्ट का लिस्टिंग के ऊपर आपका ऐड शो होगा। आप यहाँ पे टारगेट कर देंगे और लॉन्च कैंपेन कर देंगे। ये बेसिक सेटअप है आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो ये बेसिक सेटअप था। अभी हम लोगों ने देखा एक चीज, हाँ कीवर्ड टारगेटिंग, जो हम लोगों ने देखा, जैसे हम लोगों ने कीवर्ड वहां पे डाला है, अमेजोन आपसे पूछ रहा था कि क्या आप एग्जैक्ट मैच रन करना चाहते हैं, ब्रॉड मैच रन करना चाहते हैं, फ्रेज मैच रन करना चाहते हैं ना। तो ये है 3 चीज, एग्जैक्ट, ब्रॉड एंड फ्रेज। कीवर्ड टारगेटिंग का 3 टाइप्स का होता है, एग्जैक्ट, ब्रॉड एंड फ्रेज। अभी अमेजोन ने एक रिसेंट लॉन्च किया ब्रॉड मॉडिफायर, जो ब्रॉड का ही एक पार्ट है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। सोचिए जब आप एड रन करने जा रहे हैं, आपने कीवर्ड डाला किड शूज, ठीक है, कीवर्ड में डाला किड शूज। अभी अमेजोन आपसे पूछेगा कि मैच टाइप आप कौन सा डालना चाहते हैं। अगर आप एग्जैक्ट मैच डालते हैं तो कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो कस्टमर अगर सर्च करेगा तो आपका एड शो होगा। जैसे देखिए, अगर किड शूज आपका कीवर्ड टारगेटिंग में है और कोई सर्च करता है किड्स शू, यहां पे एस नहीं है, तो भी आपका एड शो होगा। कोई सर्च करता है किड्स शूज जो एग्जैक्ट है, तब आपका एड शो होगा। कोई अगर सर्च करता है किड शूज जहां पे एस रिमूव हो चुका है, तब भी आपका एड शो होगा। मतलब सिंगुलर प्लूरल यहाँ पे काउंट होता है एग्जैक्ट मैच में। यहाँ पे देखिए फ्रेज मैच, जब आपका कीवर्ड है किड शूज और मैच टाइप है फ्रेज, तब कौन सा ऐसा सर्च टर्म है जब कस्टमर सर्च करेगा आपका एड शो होगा। तो यहाँ पे देखिए, कोई अगर सर्च करता है किड शूज विथ लेस, मतलब यहाँ पे देखिए किड शूज है लेकिन कुछ अलग अलग वर्ड्स भी है। दूसरा है किड शूज फॉर 7 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कीवर्ड कस्टमर सर्च करता है तब भी आपका ऐड शो होगा। कब शो होगा? जब आप फ्रेज मैच यूज करेंगे।
अभी ब्रॉड का बात करते हैं। ब्रॉड हालांकि आप देखेंगे ब्रॉड ना किड शूज पे जाता है, चिल्ड्रन शूज पे जाता है, कोई अलग ब्रांड नेम सर्च करता है तब ऐड दिखाता है, किड्स फुटवेयर मतलब रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी जाता है। तो ब्रॉड क्या हो रहा है ना, बहुत ज्यादा ब्रॉड जा रहा है, जो एक प्रॉब्लम है, जो बहुत सारे सेलर्स ने अमेजोन को भी कंप्लेन किया कि देखिए अमेजोन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रॉड बहुत ज्यादा ब्रॉड जा रहा है, ऐसे ऐसे जगह पे ऐड शो कर रहा है जहां पे रेलेवेंसी बिल्कुल नहीं है और ऑडियंस बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। तब अमेजोन ने क्या किया, ब्रॉड मॉडिफायर लॉन्च किया। अभी ब्रॉड मॉडिफायर क्या है, आप ब्रॉड मैच ही सिलेक्ट करेंगे लेकिन सिर्फ आप प्लस साइन ऐड करेंगे, जो वर्ड आप चाहते हैं कस्टमर अगर सर्च करे और उस सर्च में होना ही चाहिए। अगर आप किड्स के आगे प्लस ऐड करते हैं मतलब जो कस्टमर सर्च करेगा उसके अंदर वो वर्ड होना ही चाहिए, मस्ट। यहाँ पे देखिए किड्स के आगे भी प्लस है, शूज के आगे भी प्लस है, मतलब ये दो वर्ड होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए शूज फॉर किड्स, शूज भी हुआ किड्स भी हुआ, किड शूज अंडर $25, दो वर्ड है यहाँ पे, तो ये होना ही चाहिए तभी आपका एड शो होगा। तो यहाँ पे थोड़ा लिमिट कर रहा है। तो ऑडियंस का अगर कोई भी क्वेश्चन भी रहेगा ना वो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग इसको आंसर भी कर सकते हैं ना। तो हम लोगों ने पहले देखा, हम लोग का स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स है, स्पॉन्सर ब्रांड्स है, स्पॉन्सर डिस्प्ले है ना। हम लोगों ने स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में जाके अभी देखा कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट टारगेटिंग आता है, कीवर्ड टारगेटिंग आता है, जो मैनुअल टारगेटिंग के अंदर है। जो हम लोग का दूसरा मैच टाइप्स है स्पॉन्सर ब्रांड्स और स्पॉन्सर डिस्प्ले। स्पॉन्सर ब्रांड्स में अगर आप देखेंगे सेकंड टेबल को, स्पॉन्सर ब्रांड्स में भी आप प्रोडक्ट टारगेट कर सकते हैं, कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं, लेकिन स्पॉन्सर डिस्प्ले जब जाते हैं, स्पॉन्सर डिस्प्ले में आप कीवर्ड टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक बार स्क्रीन में जाते हैं और देखते हैं कि ऐड कैसा दिखता है ना, ये एक एक ऐड कैसा दिखता है, कौन सा होता है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, कौन सा होता है स्पॉन्सर ब्रांड्स ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कोई भी सर्च कर लेंगे, वाटर बॉटल ना। अभी देखिए जैसे ये फर्स्ट ऐड आपका शो हो रहा है बोरोसिल का, ये है हेडलाइन सर्च एड्स और इसको हम लोग स्पॉन्सर ब्रांड्स ऐड बोलते हैं। ये है स्पॉन्सर ब्रांड्स का हिस्सा। नेक्स्ट हम लोग जब थोड़ा नीचे जाएंगे, ये जो आप चार लिस्टिंग देख पा रहे हैं जिसके अंदर स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ये है आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स का पार्ट। ठीक है, अभी हम लोग अगर थोड़ा नीचे आएंगे ना, ये भी है आपका स्पॉन्सर ब्रांड्स का वीडियो एड्स। अभी देखिए यहां पे एक साइड में भी एक ऐड आ रहा है ना, ये ऐड स्पॉन्सर डिस्प्ले का, क्योंकि ये एज अ बैनर आता है ना। यहां पे देखिए, यहां पे भी कुछ एड्स है जो आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स का ऐड है। ठीक है, ये देखिए ये एक और ऐड है जो आपका स्पॉन्सर डिस्प्ले का है, जो बैनर के तरफ से है, बैनर जैसा है। हम लोग थोड़ा अगर नीचे आएंगे तो और एड्स देख सकते हैं। सो ये देखिए ये है ब्रांड एड्स, मल्टीपल ब्रांड एड्स। और यहां पे देखिए ये हुआ आपका डिस्प्ले एड्स, स्पॉन्सर डिस्प्ले। अभी हम लोग अगर एक लिस्टिंग के अंदर भी जाएंगे ना, एक लिस्टिंग के अंदर जाते हैं बोल्ड फिट का। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर कौन सा ऐड शो होता है, क्या क्या ऐड होता है। ये आप ऊपर देखिए एक ऐड शो हो रहा है ना, इसके अंदर भी स्पॉन्सर लिखा हुआ है। ये भी है स्पॉन्सर डिस्प्ले का पार्ट। यहां पे भी देखिए ये भी है डिस्प्ले, क्योंकि एज अ बैनर आता है ना। यहां पे भी देखिए ये नहीं, ये वाला ये भी है आपका स्पॉन्सर डिस्प्ले। ये वाला जो देखिए ये है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स। ठीक है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग थोड़ा नीचे अगर आएंगे, यहाँ पे और एड्स देखिए, ये हुआ आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, ये हुआ स्पॉन्सर ब्रांड्स, ये देखिए स्पॉन्सर डिस्प्ले। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स है जो हम लोग को दिखता है। अभी हम लोगों ने देखा स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के अंदर ऑटोमेटिक टारगेटिंग का ऑप्शन है। ठीक, लेकिन जनरली क्या होता है ना, कोई भी हम्म जी। तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग में क्या होता है ना, ऑटोमेटिक टारगेटिंग में जैसे हम लोगों ने बात किया कि आप अमेजोन को पूरा छूट दे देते हैं कि मैं सिर्फ आपको बजट बताऊंगा आप और ये प्रोडक्ट बताऊंगा कि इसके ऊपर एडवर्टाइज करना है। जैसे आप अमेजोन को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि ये है, आप कीजिए जो मर्जी आपको करना है। ठीक है,
तो वो खुद डिसाइड करता है कौन सा कीवर्ड चूज करना है एडवर्टाइज करने के लिए, कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है एडवर्टाइज करने के लिए। तो वहां पे आपका कुछ कंट्रोल नहीं रहता सिवाय बजट का, ठीक है, और बिड्स का। मैनुअल टारगेटिंग में आप खुद कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, खुद प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर आपका एड शो होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स ना एक गलती करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक टारगेटिंग बहुत ईजी है, ज्यादा मेहनत करने का है नहीं यहाँ पे। तो बहुत सारे सेलर्स क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, जब Amazon का A9 एल्गोरिथम ऐसा है ना, Amazon का A9 एल्गोरिथम ऐसा है कि उसके पास अगर डेटा नहीं है और कोई प्रोडक्ट न्यू है, तो उसको पता नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर एड शो करना है, कौन सा कीवर्ड के ऊपर एड शो करना है। कोई अगर सर्च, सोचिए आप सेल करते हैं डॉग हार्नेस, डॉग का जो बेल्ट आता है, और कोई सर्च कर रहा है कैट बेड, तो आपका एड शो हो सकता है, लेकिन वो तो रेलिवेंट हुआ नहीं। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले A9 एल्गोरिथम जो होता है उसको ट्रेन करते हैं। कैसे ट्रेन करते हैं हम लोग, पहले मैनुअल टारगेटिंग कैंपेन रन करते हैं, कीवर्ड टारगेटिंग, और उसमें जैसे सेल आना स्टार्ट होता है तब Amazon के पास डेटा जाता है कि चलो अब मुझे मालूम चल रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट इस या कौन सा कीवर्ड इस प्रोडक्ट के साथ अच्छा जाता है। और जब आप मैनुअल टारगेटिंग रन करते हैं 7 से 10 दिन के लिए और कुछ सेल लेके आते हैं, तब Amazon का डेटा भी भर जाता है कि हाँ उनको अभी पता है कि कौन सा एड रन करना है, कौन सा कीवर्ड के ऊपर रन करना है ऑटोमेटिक। तो तब जाके अगर आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग रन करेंगे तब उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और जनरली हम लोग ये भी देखें कि बहुत सारे ब्रांड्स बहुत ज्यादा बजट देते हैं ऑटोमेटिक कैंपेन के ऊपर। जनरली हम लोग जो सजेस्ट करते हैं 10-15% से ज्यादा बजट ऑटोमेटिक के ऊपर देना ही नहीं चाहिए। जैसे हम लोग एड्स के अंदर जाते हैं ना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आता है, ठीक है। पहले हम लोग मैट्रिक्स को थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद डैशबोर्ड में जाके मैं मैट्रिक दिखाऊंगा। ये मेन 4 मैट्रिक है जो हर एक सेलर को समझना चाहिए अगर वो एड्स के ऊपर कोई भी डिसीजन लेना चाहता है या वो मालूम करना चाहता है एड्स कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये 4 मैट्रिक है जिसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। फर्स्ट तो आपका सीटीआर। सीटीआर को हम लोग डॉक्टर ऑफ एड्स भी बोलते हैं। सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट। दूसरा आता है सीवीआर, कन्वर्जन रेट। तीसरा आता है एकॉस, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, और चौथा आता है टैकॉस, ठीक है। मैं एक बार एड्स का डैशबोर्ड दिखाता हूं कि ये क्या क्या चीज है, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए ना। जी, 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 बिल्कुल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, देन वी कैन कम एंड चेक एक-एक चीज़ क्या है। तो हम लोग कैंपेन मैनेजर में जाएँगे। यहाँ पे देखिए, एकॉस जो हम लोगों ने बात किया, स्पेंड कितना स्पेंड हुआ, क्लिक्स, सेल्स, राइट? यहाँ पे आप देखेंगे जैसे एड्स के अंदर आएँगे ना, आपको एक-एक डेटा पॉइंट मिलेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए, स्पेंड, ऑर्डर, सेल, एकॉस, एकॉस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉलम्स में जैसे आएँगे देखेंगे, आप यहाँ पे देखिए सीटीआर का ऑप्शन है, एकॉस का ऑप्शन है ना। तो ये आपको एड्स के डैशबोर्ड में मैट्रिक्स है, हर एक कैंपेन में आप देख सकते हैं ये 4 मैट्रिक, है ना। लेकिन ये क्या चीज है वो जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज क्या है ना। तो सीटीआर क्या होता है देखिए, सीटीआर बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। और कन्वर्शन मतलब कन्वर्शन रेट, मतलब सीटीआर मतलब मैं समझा देता हूं आपको, मैं डैशबोर्ड में ही दिखा देता हूं अमेजॉन में जाके। अभी सोचिए आप कस्टमर हैं, आप जाके सर्च करते हैं वाटर बॉटल, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक ऐड है, सोचिए ऐसे ऐड 100 लोग देख रहे हैं, ठीक है। और 100 लोग में से सिर्फ 4 लोग आपका ऐड को क्लिक करते हैं और लिस्टिंग में जाते हैं। मतलब 100 में से सिर्फ 4 लोग आपका लिस्टिंग के अंदर गए हैं ऐड को क्लिक करके, तो आपका सीटीआर होगा 4%। तो इस तरीके से सीटीआर कैलकुलेट होता है, मतलब कितने लोगों को ऐड दिखाया गया है उसमें से कितने लोग क्लिक करके अंदर गए हैं, ठीक है। अभी कन्वर्जन रेट समझते हैं।
ये आपका प्रोडक्ट का लिस्टिंग है। हाँ, ये है आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है, इसमें सोचिए 100 लोग आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग अभी देख रहे हैं। ठीक है, उसमें से सिर्फ 4 लोग या पांच पांच लोग जाके ये बाय नाउ करते हैं। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट खरीदते हैं। मतलब अभी 100 में से 5 लोग खरीद रहे हैं, मतलब आपका कन्वर्जन रेट हो गया 5%। तो ये है कन्वर्जन रेट। ठीक है, अभी हम लोग जाके समझते हैं कि एकॉस और टैकोस क्या है। अभी एकॉस मतलब सोचिए आप एड रन कर रहे हैं और आपने सोचिए 100 रुपए खर्चा किया है। 100 रुपए एड में खर्चा किया है, उसमें से आपका एड में सेल आया है 1000 रुपए का। ठीक है, यहाँ पे एड का सेल में स्पेसिफिकली बोल रहा हूं। ठीक है, मतलब आपने 100 रुपए खर्चा किया, 1000 का सेल आया। 100 रुपए आपका 1000 का कितना परसेंट हुआ? 10%। तो आपका ए कॉस्ट हो जाएगा 10%। अभी हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि आपका जब एड का सेल आता है उसमें से ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आता है। तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग जब 100 रुपए का एड रन कर रहे थे, उसमें से लेट्स एज्यूम हम लोगों को 500 रुपए का सेल आया। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 500 रुपए का एड का सेल आया, और उसमें जो सेल आया उससे इन्फ्लुएंस होकर 500 रुपए का ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आ गया। मतलब आपका टोटल सेल कितना आया? 1000 रुपए का। एड का सेल 500, ऑर्गेनिक का 500। लेकिन आपने टोटल कितना खर्चा किया एड्स में? 100 रुपए। अभी आपका कितना स्पेंड हुआ टोटल का? 10%। तो ये टोटल, जब हम लोग टैकोस का बात करते हैं, टैकोस में आपका ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आता है और एड्स का ऑर्डर भी आता है, जहां पे एकॉस में सिर्फ एड्स का ऑर्डर आता था। दूसरा चीज जो हम लोग जब एड्स का बात करते हैं, दो और चीज आता है एड्स में जो खर्चा होता है, या अमेजॉन कैसे आपसे पैसा लेता है। तो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका सीपीसी मॉडल, जहां पे जब कोई भी एड के ऊपर क्लिक करता है तब अमेजॉन आपको चार्ज करता है ऑन क्लिक। दूसरा आता है वीसीपीएम, व्यूज पर 1000 व्यूएबल इंप्रेशन। ओके, या फिर कॉस्ट ऑफ 1000। हाँ, तो जो सीपीसी होता है, सीपीसी में आप कॉस्ट पर क्लिक, मतलब एक एक क्लिक में आपको अमेजॉन चार्ज करेगा। जहां पे वीसीपीएम होता है, वीसीपीएम मतलब कॉस्ट पर 1000 व्यूएबल इंप्रेशन, मतलब 1000 बार आपका एड दिखाया गया है, उसमें कितना चार्ज होगा। तो वो क्लिक के ऊपर नहीं होता, बल्कि इंप्रेशंस के ऊपर होता है। मतलब 1000 बार अगर दिखाया गया है तो अमेजोन कुछ आपको चार्ज करता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो हम लोगों ने ये 4 मैट्रिक की बात किया, सीटीआर, सीवीआर, एकॉस, टैकोस। यहाँ पे जो हम लोग सीटीआर का बात कर रहे हैं ना, सीटीआर कम है ज्यादा है, उसको जनरली ये जो 6 चीज आप लिस्टिंग के ऊपर देख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, ये 6 चीज जनरली बताता है कि आपका सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, कितना ज्यादा होगा, कितने लोग आपका एड को क्लिक करेगा, वो आपका डिटरमाइन करेगा कि ये 6 चीज कितना अच्छा है। फर्स्ट, आपका मेन इमेज, क्योंकि अगर एड के ऊपर क्लिक नहीं आता है तो आपका एड्स में खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये चीज है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है मेन इमेज। जब आपका मेन इमेज कस्टमर देख रहा है तो विद इन 3 सेकेंड उसका दिमाग और आंख के बीच में कनेक्शन होना चाहिए कि ये चीज क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है और कैसे मेरे मदद करेगा। अगर वो ज्यादा टाइम लगता है, मतलब आपका वो कस्टमर चला गया, अब आपके ऊपर एड के ऊपर क्लिक नहीं आएगा। सेकेंड चीज है विजिबल टाइटल। आप देखेंगे हर एक एड में ये टाइटल शो करता है ना, लेकिन एक चीज आप नोटिस करेंगे, जब आप मोबाइल में देखते हैं ना, पूरा टाइटल 200 कैरेक्टर शो नहीं होता है, एक स्मॉल पार्ट ऑफ द टाइटल शो होता है। मोबाइल पे अराउंड 80 कैरेक्टर शो होता है, और बाकी जो कैरेक्टर्स है वो शो नहीं होता है। वहां पे डेस्कटॉप में, मतलब पीसी में या लैपटॉप में जब आप देखते हैं, वहां पे सिर्फ 120 कैरेक्टर्स के अराउंड शो होता है, बाकी जो कैरेक्टर्स है टाइटल का पार्ट है वो शो नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट का मेन फीचर्स है वो उस टाइटल के कैरेक्टर में आ जाए। मोबाइल में 80 कैरेक्टर्स, डेस्कटॉप में 120 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ रिव्यूज, जो थर्ड पे आता है। आपके लिस्टिंग के ऊपर कितना रिव्यूज है वो डिटरमाइन करेगा कि कस्टमर कितना ज्यादा ट्रस्ट करेगा। क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा प्रोडक्ट खरीदा नहीं है जिसमें रिव्यूज कम है, क्योंकि वो ट्रस्ट उतना आता नहीं है जी। नेक्स्ट आता है आपका कूपन्स। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जैसे आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं जिसके ऊपर कूपन रहता है, हरा कूपन या लाल कूपन, वो ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है और उसके ऊपर आप ज्यादा क्लिक करना चाहते हैं, क्योंकि ये माइंडसेट है हम लोगों का, जहां पे डिस्काउंट है वहां पे जाकर क्लिक करें। तो कूपन डील अगर रन हो रहा है,
बिल्कुल। और मैक्सिमम कस्टमर उसी के ऊपर ध्यान रखते हैं और उसके लिए वेट करते हैं ना, कब डिस्काउंट छोड़ेगा, तब हम लोग जाके परचेज करेंगे ना। तो ये अगर आपके लिस्टिंग के ऊपर है, आपको ऐड को ज़्यादा क्लिक मिलने का चांसेस है। नेक्स्ट इज प्राइस। आपका प्राइस कितना है वो भी डिटरमाइन करेगा आपका ऐड में क्लिक आएगा कि नहीं आएगा। अगर बाकी प्रोडक्ट का प्राइस आपसे कम है, आपका बहुत ज्यादा है, तो ये चांसेस कम है कि आपको ज्यादा क्लिक मिले, मतलब आपको ऐड को कहीं और पे शो करना है। सिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो है डिलीवरी टाइम। अभी आप चीज नोटिस करेंगे, आप प्रीपेड ऑर्डर करते हैं, मैक्सिमम लोग प्रीपेड ऑर्डर करते हैं, पहले ही पे करते हैं। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट जल्दी आए आपके पास। और आप शायद आपका डिसीजन इससे भी बने कि कौन सा प्रोडक्ट जल्दी आएगा, उसके ऊपर आपका परचेज डिसीजन भी बने। शायद ऐसा हो सकता है, दो कंप्यूटर है, दो प्रोडक्ट है, दो सेम तरीके का प्रोडक्ट है, लेकिन आप अपना डिसीजन खरीदने का तभी बनाएंगे जिसमें डिलीवरी का टाइम कम है। तो एक मेन चीज है। हाँ, अभी जो ऑडियंस देख रहे हैं ना, उनको हम लोगों ने बताया सीटीआर सीवीआर, राइट। लेकिन ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो टेबल आप देख पा रहे हैं ना, ये टेबल जनरली डिटरमाइन करेगा, आप अगर एड्स रन कर रहे हैं, ये टेबल के ऊपर आप बेसिस करके पूरा डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, कैसे? यहाँ पे आप टेबल में देखेंगे 4 बॉक्सेस बना हुआ है। फर्स्ट जो बॉक्सेस पर्पल में है, वहां पे देखिए, अगर आपका कन्वर्जन रेट हाई है, सीटीआर हाई है, मतलब आपको एड्स में अच्छा क्लिक्स मिल रहा है, उसके बाद परचेज भी अच्छा हो रहा है क्योंकि कन्वर्जन रेट भी हाई है। तो आपको क्या करना है? अगर आपका कन्वर्जन रेट भी अच्छा है, सीटीआर भी अच्छा है, तो आपको ये अच्छा है, मतलब देखिए, एक सीटीआर अगर 0.4% से ऊपर है मतलब वो अच्छा है, एक कन्वर्जन रेट अगर 8-10% से ऊपर है मतलब वो बहुत अच्छा है। तो अगर आपका सीटीआर सीवीआर दोनों ही अच्छा है, मतलब आपका एड्स अच्छा खासा जा रहा है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप एड्स को स्केल कर सकते हैं, बजट बढ़ा सकते हैं। जो आपका सेकंड बॉक्स है येलो कलर में, जहां पे आपका सीटीआर हाई है और कन्वर्जन रेट लो है। सीटीआर हाई, कन्वर्जन रेट लो, मतलब आपका एड्स में तो क्लिक आ रहा है, लेकिन उसके बाद कन्वर्जन रेट मतलब परचेज कम हो रहा है। तो ऐसा अगर सिचुएशन आया तो आपको क्या करना है? तब आपको क्या करना है, जो आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर है, क्योंकि प्रोडक्ट लिस्टिंग तक कस्टमर आ रहे हैं, उसके बाद वाले जो स्टेप है उसको कस्टमर करना नहीं चाह रहे। मतलब आपको जो बाकी इमेज है आपके प्रोडक्ट के अंदर, उसके ऊपर काम करना है, आपका ये प्लस कंटेंट जो है उसके ऊपर काम करना है, या अगर आप प्रीमियम प्लस कंटेंट यूज करते हैं उसके ऊपर काम करना है। दूसरा, फर्स्ट पेज रिव्यू। आप एक चीज नोटिस करेंगे, आपका रिव्यूज, आप नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग के, आप नीचे देखेंगे सिर्फ 6-7 रिव्यू शो होता है। बाकी रिव्यू देखने के लिए आपको सी ऑल रिव्यूज करना पड़ता है, मतलब दूसरे पेज में जाना पड़ता है, जो मैक्सिमम लोग नहीं जाते हैं। तो वो चीज है जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। क्वेश्चन आंसर सेक्शन में क्या आप कस्टमर की क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं? एक वेबसाइट आता है answerthepublic.com, जिसमें जाके आप अपना प्रोडक्ट का कीवर्ड डालेंगे तो वो आपको दिखा देता है कि कस्टमर अभी कौन सा क्वेश्चन ज्यादा सर्च कर रहे हैं। वो आप अपना लिस्टिंग में डाल सकते हैं और आप एज ए सेलर खुद आंसर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे दूसरे बॉक्स में जो येलो कलर का है, आपका लेफ्ट हैंड साइड नीचे का है। ठीक है, जहां पे आपका सीवीआर हाई है, कन्वर्शन हाई है, मतलब परचेस अच्छा हो रहा है, लेकिन सीटीआर लो है, मतलब एड में क्लिक कम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपको वो सब चीज देखना है जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है, 6 पॉइंट्स, जहां पे आपको मेन इमेज के ऊपर काम करना है, रिव्यूज के ऊपर काम करना है, ऑफर मतलब प्राइस के ऊपर काम करना है, कूपन डील अगर है नहीं है वो देखना है। दूसरा, आपका रेलेवेंसी ऑफ एड, मतलब आपका एड क्या सही ऑडियंस के सामने जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, और जो लास्ट बॉक्स हम लोग का बचता है लाइट पर्पल में, जहां पे आपका सीटीआर भी लो है, कन्वर्जन रेट भी लो है। तो इस सिलसिले में, इस केस में आपको पूरा लिस्टिंग के ऊपर काम करना होगा, या फिर आपका जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि आपको ना एड में क्लिक आ रहा है और ना परचेज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये काम करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड, डिस्प्ले। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स तो हम लोगों ने देख लिया कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कैसा है, उसके अंदर क्या आता है। हम लोग जाके देखते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स कैसा होता है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैसा होता है ना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्रिएट कैंपेन में जाएंगे, आपके पास दो ऑप्शन आएगा, सॉरी 3 ऑप्शन आएगा।
देखिए यहाँ पे है स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड्स, डिस्प्ले। हम लोगों ने बात किया स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के बारे में, अभी बात करते हैं स्पॉन्सर ब्रांड्स। तो हम लोग अंदर जाएंगे। तो हम लोगों ने जैसे बात किया 80% बजट ब्रांड्स क्या करते हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में लगाते हैं। जो बाकी 20% बच जाता है उसको डिवाइड करते हैं स्पॉन्सर ब्रांड्स एंड डिस्प्ले में। तो यहाँ पे स्पॉन्सर ब्रांड्स देखिए कैसा है। यहाँ पे आपको कैंपेन नेम सेट करने का बोलते हैं, कुछ भी आप नेम रख सकते हैं। पोर्टफोलियो हम लोगों ने बात किया क्या है। यहाँ पे बजट, आप कितना बजट डालना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मैं कैंपेन को सिर्फ 2 दिन के लिए रन करूं, सोचिए आप कोई फेस्टिवल आ रहा है सिर्फ 2 दिन का, सोचिए होली आ रहा है, उसके लिए आप स्पेशल एक कैंपेन क्रिएट करते हैं जहां पे आपने इमेजेस में होली का रंग वगैरह ये सब ऐड किया। तो उसको आप 2 दिन के लिए रन करेंगे अगर, तो एंड डेट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कैंपेन को हमेशा के लिए रन करना चाहते हैं, कोई ऐसे स्पेशल ओकेशन नहीं है, तो आप इसको एंड डेट को खाली छोड़ सकते हैं। आप बजट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सोचिए हम लोगों ने 200 रुपए का बजट दिया, ठीक है। अब इसको डेली सेट कर सकते हैं या लाइफ टाइम भी सेट कर सकते हैं। मतलब कैंपेन जितना टाइम तक चलेगा उसमें सिर्फ 200 रुपए ही खर्चा करेगा। दूसरा यहाँ पे आ जाता है देखिए गोल्स। मतलब गोल्स, या फिर यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि कैसे आप चाहते हैं अमेजोन आपको चार्ज करे। सीपीसी देखिए यहाँ पे सीपीसी है। जब हम लोग ड्राइव पेज विजिट करते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट टाइप है सीपीसी, मतलब आपको एक एक क्लिक के ऊपर अमेजोन चार्ज करेगा। जब हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे देखिए कॉस्ट पर 1000 व्यूएबल इंप्रेशन, वीसीटीएम, मतलब 1000 बार आपका एड शो होगा तब जाके अमेजोन चार्ज करेगा। तो ये दो ऑप्शन आपके पास है। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि दो में डिफरेंस क्या है ना। तो हम लोग इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी आप सिलेक्ट करें, नीचे का हर एक चीज सेम ही आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट किया सीपीसी मॉडल। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटेड बिडिंग, क्या आप चाहते हैं अमेजोन खुद बिड करे या आप सेट करना चाहते हैं बिडिंग। यहाँ पे अगर हम लोग मैनुअल करते हैं ना, तो यहाँ पे आप ये सेट कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि कुछ स्पेशल बेसमेंट है जिसके लिए मैं 10% ज्यादा बिड करना चाहता हूं, अगर ऐसा हो कि मुझे सेल आ सकता है, तो वो आप यहां से सेट कर सकते हैं। हालांकि इसको आप खाली रख सकते हैं, जनरली खाली रखना ही अच्छा रहता है। दूसरा देखिए यहाँ पे स्पॉन्सर ब्रांड्स में ये है आपका एड्स का डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट आता है प्रोडक्ट कलेक्शन। प्रोडक्ट कलेक्शन में क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट कलेक्शन में आप ये 3 जगह पे आपका कस्टमर को लेके जा सकते हैं। फर्स्ट was स्टोर ऑन Amazon, मतलब अगर आपका Amazon का स्टोर बना हुआ है तो उसके ऊपर आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टोर चूज करूंगा जो इस ब्रांड का ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई सब पेज, स्टोर कैसे होता है एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये देखिए विजिट बोल्ड फिट स्टोर, यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे इस स्टोर में हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे। ये देखिए ये इस तरीके का दिखता है स्टोर्स, ठीक है। और इसमें ना डिफरेंट मल्टीपल सब पेज, यहाँ पे डिफरेंट पेज है जिसके ऊपर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीपल सब पेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पे आप भेजना चाहते हैं। और आप यहाँ पे न्यू लैंडिंग पेज, मतलब अगर आप सिर्फ 3 प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं जैसे यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे हम लोग उसके ऊपर भी भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, दिखा देता हूँ। अगर आप लैंडिंग पेज सिलेक्ट करेंगे तो कैसा आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 3-4 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे हम लोग प्रीव्यू लैंडिंग पेज करते हैं कि लैंडिंग पेज कैसा दिखेगा। जो यहाँ पे ऑप्शन है न्यू लैंडिंग पेज, क्रिएट न्यू लैंडिंग पेज का ना, वो अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो कैसा आपका एड दिखता है, कहां पे लेके जाता है। तो इस तरीके का पेज में लेके जाएगा आपका एड को, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कस्टम यूआरएल। कस्टम यूआरएल में आप कुछ भी कस्टम यूआरएल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अमेजोन का यूआरएल होना चाहिए, ठीक है। कोई आपका प्रोडक्ट का स्टोर पेज है या फिर कुछ अलग लैंडिंग पेज है आपका प्रोडक्ट का, मतलब आपका प्रोडक्ट का यूआरएल है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस है। यहाँ पे मैं स्टोर्स डलता, हाँ बताइए। हाँ लेकिन ये अमेजोन का वेबसाइट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे सोचिए हम लोगों ने होम पेज सिलेक्ट किया। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए 2 टारगेटिंग का ऑप्शन है। जैसे हम लोगों ने बात किया स्पॉन्सर ब्रांड्स में कीवर्ड टारगेटिंग का ऑप्शन आता है, प्रोडक्ट टारगेटिंग का भी ऑप्शन आता है। हालांकि ब्रांड्स डिस्प्ले में
आपका सिर्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर कीवर्ड टारगेटिंग सिलेक्ट करेंगे और सोचिए कुछ भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इसी को ऐड कर देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे देखिए एड्स कैसे दिखता है। देखिए ये है एड्स, ऐसे आपका ऐड दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप में जाएंगे तो ऐसे आपका ऐड दिखेगा, जैसे हम लोगों ने अभी देखा ना। ये कब दिखेगा? जब आप सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट कलेक्शन। अभी हम लोग स्टोर स्पॉटलाइट देखते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था आपका प्रोडक्ट कलेक्शन में आपको स्टोर का मल्टीपल सब पेजेस में भी जा सकते हैं, लेकिन जब हम लोग स्टोर स्पॉटलाइट सिलेक्ट करते हैं ना, तब सिर्फ आपका होम पेज में ही जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको कोई ऑप्शन नहीं है स्टोर का सब पेज सिलेक्ट करने का। यहाँ पे जैसे आपने कीवर्ड डाला, यहाँ पे ये दिखाएगा कि आपका एड्स कैसे दिखेगा। देखिए इस तरीके का दिखेगा और कस्टमर को डायरेक्ट आपका स्टोर पेज में लेके जाएगा। इस तरीके का आपका ऐड दिखता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वीडियो, क्योंकि वीडियो में सब कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ पे जैसे आप वीडियो सिलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे आप स्टोर का सब पेज में भी लेके जा सकते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ वो प्रोडक्ट का जो लिस्टिंग पेज है जो हम लोग हमेशा देखते हैं उसके ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो पहले हुआ स्टोर पेज में देखिए अगर आप मल्टीपल, पहले तो आप स्टोर सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद कौन सा पेज में आप लेके जाना चाहते हैं उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हुआ आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज। प्रोडक्ट डिटेल पेज मतलब आप प्रोडक्ट का लिस्टिंग के ऊपर शो कर सकते हैं। मतलब एड को अगर कोई क्लिक करेगा तो आपका प्रोडक्ट का लिस्टिंग के ऊपर जाएगा। अभी हम लोग जाएंगे, देखते हैं कि कैसे ऐड दिखता है आपका। ये देखिए कुछ इस तरह के हम लोग एक वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने वीडियो, इस तरीके का आपका ऐड दिखता है मोबाइल्स में। डेस्कटॉप में देखिए इस तरीके का आपका दिखता है, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो ये 3 तरीके का ऑप्शन आता है आपका जब हम लोग स्पॉन्सर ब्रांड्स में जाते हैं। अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जाएंगे अभी स्पॉन्सर डिस्प्ले के अंदर और देखते हैं कि स्पॉन्सर डिस्प्ले किस तरीके का होता है, क्योंकि उसमें जैसे हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ 3 तरीके का देखा, लेकिन स्पॉन्सर डिस्प्ले में आप देखेंगे कि 11-12 जगह आपका एड शो करता है, 11-12 डिफरेंट तरीके का एड्स होता है। तो ये है आपका स्पॉन्सर डिस्प्ले। इसके अंदर जाएंगे हम लोग। अभी देखिए यहाँ पे सेम चीज है, आप कैंपेन नेम डाल सकते हैं, कुछ भी पोर्टफोलियो, मतलब अगर ग्रुप करना चाहते हैं, बजट जो हमने बात किया। अब यहाँ पे आपका देखिए रीच, मतलब अगर आपका आप चाहते हैं अमेजोन आपको चार्ज करे VCPM वाइज, मतलब 1000 इंप्रेशन के हिसाब से, तो आप इसको रीच में सिलेक्ट करेंगे। दूसरा पेज विजिट में आपका कॉस्ट टाइप होगा CPC। कन्वर्शन वो भी सेम ही है लगभग, लेकिन उसका भी चार्ज टाइप है CPC, या मतलब कॉस्ट पर क्लिक, एक एक क्लिक पे अमेजोन चार्ज करेगा। इसमें देखिए आप 2 तरीके का ऑप्शन है। इमेज, अगर आप इमेज सेलेक्ट करेंगे तो क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं जिसको हम लोग एडवर्टाइज करना चाहते हैं। यहाँ पे आप दूसरा प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तीसरा प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, चौथा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये रोटेट करता रहेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है देखिए ऑप्शन टारगेटिंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि आपको कीवर्ड टारगेटिंग नहीं मिलता है डिस्प्ले में, लेकिन प्रोडक्ट टारगेटिंग मिलता है। प्रोडक्ट टारगेटिंग का दूसरा नाम है कंटेक्चुअल टारगेटिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए चूज प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरी दैट यू वांट टू टारगेट। तो ये सिंपली सेम चीज है, प्रोडक्ट टारगेटिंग टारगेटिंग सेम ही चीज है। यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहे हैं। हालांकि ऑडियंस टारगेटिंग थोड़ा यहाँ पे ब्रॉड हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सोचिए आपने सिलेक्ट किया कंटेक्चुअल टारगेटिंग या फिर प्रोडक्ट टारगेटिंग। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ऐड कैसे दिखता है। देखिए कितने तरीके का एड्स है यहाँ पे, देखिए आप सिर्फ इतने तरीके का आपका एड्स दिखता है। ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लगभग 12 तरीके का। हाँ, मल्टीपल टाइप्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं, सोचिए वीडियोस, ठीक है, हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग बाद में देखेंगे क्योंकि वो आपका व्यूज में भी आता है, इमेज में भी आता है ना। एक बार हम लोग वीडियो देखते हैं।
सेम हम लोगों ने कंटेक्चुअल टारगेटिंग सिलेक्ट किया है, क्योंकि ऑडियंस हम लोग थोड़ी देर बाद सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे वीडियो एक सिलेक्ट करते हैं। अभी देखिए, इस तरीके का आपका एड है। ये एक दूसरा तरीके का है, यहाँ पे दिखाएगा अभी। ये तीसरा तरीके का। लेकिन सबसे ज्यादा ऑप्शंस था आपका बैनर्स में, ठीक है, उसके बाद आप लॉन्च कर सकते हो। ये हुआ वीडियो का। अभी हम लोग जब कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग ना सिलेक्ट करके ऑडियंस टारगेटिंग सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे खुल जाता है पूरा एक न्यू चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले हुआ Amazon ऑडियंस, दूसरा हुआ व्यूज रिमार्केटिंग, तीसरा हुआ परचेज रिमार्केटिंग। पहले मैं व्यूज रिमार्केटिंग समझाता हूं। व्यूज रिमार्केटिंग मतलब कोई आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर आया लेकिन परचेज नहीं किया, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। सोचिए हम लोग व्यूज रिमार्केटिंग सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट, आप नीचे चले जाएंगे तो ऑडियंस में चला जाएगा, ज्यादा ब्रॉड। फर्स्ट 2 ऑप्शन है कि एडवर्टाइज प्रोडक्ट, मतलब जिस प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज कर रहे हैं उसके अंदर कोई कस्टमर आया लेकिन वो परचेस नहीं किया। वो कितने दिन का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए। मतलब अगर मैं 30 दिन सिलेक्ट करता हूं, मतलब 30 दिन के अंदर कितने कस्टमर मेरे लिस्टिंग के अंदर आया लेकिन परचेस नहीं किया, उन सबको टारगेट करो। कैसे टारगेट कर सकते हैं? वीडियो से टारगेट कर सकते हैं, इमेजेस से भी टारगेट कर सकते हैं। इसका लुक बैक पीरियड, मतलब हम लोग ये सेट कर सकते हैं कि 90 डेज तक, मतलब ऐसा बोल सकते हैं अमेजोन को कि लास्ट 90 डेज में, पिछले 90 दिनों में जितने भी लोग मेरे लिस्टिंग में आए हैं लेकिन खरीदा नहीं है, उसको टारगेट करो, उसको दिखाओ मेरा एड, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट, मतलब आप जो एडवर्टाइज कर रहे हैं प्रोडक्ट को, सोचिए आप वाटर बॉटल का एडवर्टाइज कर रहे हैं, आपसे रिलेटेड जो कंपटीटर, उसकी लिस्टिंग में अगर कोई आया है लेकिन परचेस नहीं किया है, तो उसको भी टारगेट करो। तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन चीज है, हम लोग अगर देखेंगे व्यूज रिमार्केटिंग हम लोगों ने देखा क्या है, परचेस रिमार्केटिंग क्या है। परचेस रिमार्केटिंग मतलब यहाँ पे कोई आपका प्रोडक्ट को खरीदा है, आप फिर से वो एड शो करते हैं। जैसे कोलगेट का हम लोग बात करते हैं, आपका टूथपेस्ट टूथपेस्ट सोचिए 10 दिन रन होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो आप ये ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट 7 दिनों में या लास्ट 14 दिनों में जितने लोग मेरा टूथपेस्ट खरीदा है, उसको फिर से मेरा टूथपेस्ट शो करो, ताकि उनको ये पता चले कि जब उनका खत्म हो जाए तो उनका मेरे ही खरीदना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लास्ट 365 डेज तक टारगेट कर सकते हैं, मतलब 1 साल के अंदर जितने भी आपके रिपीट परचेज है, हाँ, जितने कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदा है, उन सबको फिर से आप अपना प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत प्रॉफिटेबल है। अगर आप स्किन केयर में है, कोई आपका फास्ट मूविंग जो एफएमजीसी प्रोडक्ट्स बोलते हैं हम लोग, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होता है जैसे कोलगेट वगैरह, उन सब के लिए बहुत बहुत ईजी होता है। ये वाला एड बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत अच्छा रोएस देता है। और यहाँ पे रिलेटेड एडवर्टाइज प्रोडक्ट भी आप चूज कर सकते हैं, मतलब कोई आपका कंप्यूटर प्रोडक्ट का अगर खरीदा है लास्ट 365 डेज, उनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये है कुछ ऑप्शन जो ऑडियंस टारगेटिंग में आता है। वीडियोस एंड कंटेक्चुअल दोनों ही आता है इसके अंदर। तो ये था हम लोग का स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर डिस्प्ले और स्पॉन्सर ब्रांड्स। तो नेक्स्ट जो चीज आता है, अभी ऑडियंस का अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा इसके। हाँ जी 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 जी। देखिए अभी क्या है ना, आप Amazon कस्टमर्स का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है। मतलब वो लिस्टिंग के अंदर जाते हैं, उसको तुरंत जानकारी चाहिए, तुरंत नॉलेज चाहिए प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखते हैं, पैराग्राफ पैराग्राफ लिखते हैं ऐसे जैसा, ठीक है। तो कोई भी कस्टमर पढ़ता नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ता हूं, ज्यादातर कस्टमर नहीं पढ़ते हैं। तो आपको हमेशा कस्टमर को आपका प्रोडक्ट का फीचर्स एंड बेनिफिट कन्वे करना है इमेजेस के दौरान। इमेजेस को कैसे आप यूज करें ताकि कस्टमर को आपका फीचर्स बेनिफिट पता चले।
तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? ऑब्वियसली आपको बाकी इमेजेस में आप बताइए फीचर्स। आप दिखा सकते हैं लाइफस्टाइल इमेज। सोचिए आप कोई नाइफ यूज कर रहे हैं, नाइफ सेल कर रहे हैं, और आपका टारगेट ऑडियंस क्या है? यहाँ पे देखिए, सोचिए आपका टारगेट ऑडियंस है मेनली हाउसवाइफ्स, ठीक है? तो आप हाउसवाइफ जैसे कोई इमेज में यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को यूज करते हुए। अगर आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है तो आप कोई भी शेफ को शो कर सकते हैं प्रोडक्ट को यूज करते हुए। और सेम इमेजेस का ऑप्शन आपको आता है प्रीमियम प्लस कंटेंट में या ये प्लस कंटेंट में, जहां पे आपको और इमेजेस शो करने का ऑप्शन है। वीडियोस है, वीडियोस में भी आप और शो कर सकते हैं। ब्रांड स्टोरी है जहां पे आप और इमेजेस शो कर सकते हैं। जितना ज्यादा इमेज होगा उतना ज्यादा कन्वर्शन बढ़ेगा। क्यों कन्वर्शन बढ़ेगा? क्योंकि जितना आप शो करेंगे उतना आपका कस्टमर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक कस्टमर जब लिस्टिंग के अंदर आता है, उनका ध्यान में मल्टीपल क्वेश्चन होता है, और हर एक क्वेश्चन जब चेकमार्क होता है ना, तब वो जाके परचेज करता है। तो आपको वो सब क्वेश्चन का आंसर देना है इमेजेस में, तब जाके आप देखेंगे कंपैरिजन में कितना ज्यादा कन्वर्शन होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग एड्स का बात करते हैं ना, आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं दो तरीके से, ठीक है? अगर मतलब दो तरीके का चीज है जो आप ऑप्टिमाइज अगर करेंगे या यूज करेंगे, बहुत बेनिफिट करेगा। फर्स्ट स्प्लिट टेस्टिंग, दूसरा है जियो रैंकिंग। स्प्लिट टेस्टिंग का बात हम लोग कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, आप जैसे यहाँ पे लिस्टिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप ब्रांड सेक्शन में जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए मैनेज एक्सपेरिमेंट्स का ऑप्शन है, ठीक है? मैनेज एक्सपेरिमेंट्स क्या है? क्योंकि देखिए आप एज अ सेलर, आपको पता है कि शायद ये वाला इमेज अच्छा है, ये आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं क्योंकि आपने शायद ज्यादा मेहनत करके वो इमेज बनाया है। तो आप बेसिकली बहुत ज्यादा फिक्स्ड है कि हाँ मैंने बहुत मेहनत किया मतलब अच्छा ही होगा। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कस्टमर कैसे सोच रहा है ना? ऐसा हो सकता है कि कस्टमर को वो इमेज उतना पसंद आया नहीं है, लेकिन वो कैसे आपको पता चलेगा? उसके लिए अमेजोन के पास ना बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे स्प्लिट टेस्टिंग, मैनेज एक्सपेरिमेंट्स। मैनेज एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या कर सकते हैं आप ना? मल्टीपल स्प्लिट टेस्ट कर सकते हैं, मतलब वर्जन ए को वर्जन बी से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा इमेज ज्यादा बेहतर है। आप सोचिए दो इमेजेस बनाए हैं, उसमें आपको पता नहीं है कौन सा अच्छा है। तो जैसे आप स्प्लिट टेस्ट रन करेंगे, सोचिए 10 दिन के लिए, तो उसके अंदर आपको अमेजोन ऐसा ऐसा डेटा पॉइंट देगा, ये पता चल जाएगा कि कौन सा इमेज में ज्यादा सेल है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग ये बैंड्स के अंदर देखिए इतने सारे हम लोगों ने स्केड्यूल किया था इवेंट्स को। यहाँ पे एक हम लोग कंप्लीट हो चुका है, हम लोग डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको पहले दिखाता हूँ आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है? पहले तो आप ए प्लस कंटेंट को मल्टीपल टेस्ट कर सकते हैं, मतलब एक ए प्लस बना सकते हैं, दूसरा ए प्लस बना सकते हैं, और टेस्ट कर सकते हैं कौन सा बेहतर है। बुलेट पॉइंट्स को टेस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट इमेज को टेस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट टाइटल, ब्रांड स्टोरी, या फिर मल्टीपल चीज एक साथ टेस्ट कर सकते हैं। जो करना उतना सही नहीं है, आपको एक एट अ टाइम करना चाहिए। ये हम लोगों ने एक टेस्ट रन किया था टाइटल का, ठीक है? और ये रन करने के बाद हम लोगों को अमेजोन ने बताया कि देखिए आपके पास चांस है वीक में 24,000 का एक्स्ट्रा सेल लेके आने का। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टाइटल में कुछ कीवर्ड्स चेंज करना है ना। आप एड स्पेंड बढ़ाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपका एक प्रोडक्ट में 24,000 का एक्स्ट्रा सेल आ सकता है सिर्फ टाइटल चेंज करने थे। यहाँ पे हम लोगों ने रन किया, सॉरी ये रन किया, और यहाँ पे देखिए अमेजोन ने बताया कि ये है वर्जन ए, ये है वर्जन बी। और वर्जन ए का देखिए इन्होंने बताया कि ये है वर्जन बी का रिजल्ट, और वर्जन बी को इन्होंने कहा कि देयर इज 55-7% प्रोबेबिलिटी वर्जन बी इज बेटर, ठीक है? और यहाँ पे ये भी बताया कि देखिए आप यहाँ पे 24,000 का एक्स्ट्रा सेल लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, जो मैनेज एक्सपेरिमेंट्स हैं। अभी हम लोग बात कर सकते हैं आपका जियो रैंकिंग का। हम लोगों ने जियो रैंकिंग के बारे में बात किया। तो जियो रैंकिंग क्या है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप स्क्रीन में देखेंगे ना, यहाँ पे हम लोगों ने सर्च किया था हिमालयन शिलाजीत, ठीक है? जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो लोग शिलाजीत यूज करते हैं बहुत ज्यादा।
यहाँ पे देखेंगे आप, हम लोगों ने सेम कीवर्ड सर्च किया, लेकिन फर्स्ट जब हम लोगों ने सर्च किया, हम लोगों ने डिलीवरी जो एड्रेस है उसको चेंज किया दिल्ली का एड्रेस। यहाँ पे देखिए ये सब प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो कर रहा है। सेकंड जब हम लोगों ने सर्च किया, हम लोगों ने किया है कोलकाता का एड्रेस डाला, तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, सब कुछ सेम है, एक प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मालूम चलता है कि हर एक प्रोडक्ट का रैंक जो होता है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या एड्स का हो, वो हर एक पिन कोड के लिए अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर एक पिन कोड में आपका डिलीवरी टाइम, जी जी जी, जियो रैंकिंग, रीजनल रैंकिंग या लोकल रैंकिंग, ये सब हम लोग बोल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, अगर जो कस्टमर है, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। सोचिए आप पेन खरीदने गए अमेजोन पे, और वहां पे दो कंपटीटर है, कंपटीटर ए और कंपटीटर बी। ठीक है, दोनों का ही प्राइस लगभग सेम है, दोनों दिखते भी सेम है, दोनों का रिव्यूज भी अच्छा खासा है, दोनों एग्रेसिवली एड भी रन कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, आप जो कंपटीटर ए है, वो है, सोचिए मैं जहां पे रहता हूं वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का वेयर हाउस में। कंप्यूटर बी का जो प्रोडक्ट है वो रखा हुआ है, सोचिए दिल्ली का कोई वेयर हाउस में। दोनों ऐड रन कर रहे हैं। अभी ये बताइए कि किसका ऐड मेरे पास जल्दी आएगा, फर्स्ट शो होगा? जो प्रोडक्ट मेरे पास है उसका। क्यों? क्योंकि उसका डिलीवरी टाइम फास्ट होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास है। चाहे प्रोडक्ट बी या कंप्यूटर भी जितना भी एग्रेसिव बिड लगा दे, उसका ऐड शो ही नहीं होगा, क्योंकि वो रेलिवेंट है नहीं उतना ज्यादा। तो इसको आप ना कैसे यूज कर सकते हैं, सेलर्स कैसे यूज करते हैं? सेलर जनरली क्या करते हैं ना, जियो रैंक को यूज करने के लिए, फर्स्ट आप अपने सीए से पूछ सकते हैं कि सीए जी मुझे ये बताइए कि जब आपने लास्ट जीएसटी रिटर्न फाइल किया था, तब आपने देखा होगा कि कौन सा स्टेट में आपने सबसे ज्यादा हम लोगों ने सेल किया है। तो वो आपको बता देगा कि हाँ, आपने लास्ट मंथ सबसे ज्यादा सेल इस स्टेट में किया है। वो आपको 3 स्टेट बता दिया। अभी आप क्या कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि उस 3 स्टेट में आपका कस्टमर्स का बेस बहुत ज्यादा है, आपको नेक्स्ट चीज क्या करना है, आपको प्रोडक्ट को कस्टमर के पास पहुंचाना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वो स्टेट्स में जहां पे आपका कस्टमर ज्यादा है, आपका प्रोडक्ट उस स्टेट्स का वेयर हाउस में रखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर करना है उस स्टेट में, ताकि आप उस स्टेट का एफबीओ वेयर हाउस यूज कर सके। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट्स को है, उसको वो 3 वेयर हाउस में शिफ्ट करना है, क्योंकि आपको पता है वो 3 जगह पे आपका ऑडियंस ऑलरेडी बना हुआ है बहुत ज्यादा। और जैसे ही आपका प्रोडक्ट्स आपका कस्टमर के पास पहुंच जाएगा ना, वहां पे आपका एड्स में सीपीसी कम आएगा, एक कॉस्ट कम आएगा, मतलब आप ज्यादा लोगों को ऐड दिखा सकते हैं पहले से कम खर्चे में। और क्योंकि ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा लोग परचेस करेंगे, तो आपका एक कॉस्ट गिरेगा। तो अभी आपका एक प्रोडक्ट का सेलिंग करने के लिए कम खर्चा हो रहा है। तो ये चीज हर एक ब्रांड यूज करते हैं जो ज्यादा स्केल करना चाहते हैं। और अगर आपका सोचिए 10-20% से ज्यादा है स्टॉक, नॉर्मल स्टॉक, सोचिए आप महीने में 300 यूनिट बेचते हैं एक प्रोडक्ट का, और आपने भेजा, सोचिए आपके पास अगर 340 यूनिट रखा हुआ है, जो लगभग 10% ज्यादा है, तो आपको Amazon ज्यादा विजिबिलिटी देगा। क्यों? क्योंकि आपका आउट ऑफ स्टॉक होने का कम चांसेस है। तो आपका एड्स ज्यादा दिखेगा, आपका ऑर्गेनिक लिस्टिंग ज्यादा दिखेगा, और आपका एड्स का परफॉर्मेंस भी और अच्छा होगा। तो ये बेसिक कुछ चीज था ये वर्कशॉप के बारे में। मेरे ख्याल से ऑडियंस को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहेगा, या आपका भी कोई क्वेश्चन है अगर, तो हम लोग उसको कवर कर सकते हैं। जी जी, तो हम लोग एक चीज भी कर सकते हैं, आपको अगर कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं एक्टिवली आंसर करूंगा। और या फिर हम लोग बाद में एक लाइव सेशन भी कर सकते हैं, जहां पे हम लोग पूरा क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने मेन 4 मैट्रिक्स देखा, और ये 4 मैट्रिक्स आपको समझना है अगर आप Amazon एड्स में माहिर होना चाहते हैं। क्या है वो 4 मैट्रिक्स? फर्स्ट सीटीआर, देन सीवीआर, एकॉस और टैकोस। ठीक है, सीटीआर मतलब कितने लोगों ने अपना ऐड देखा, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया।
सीवीआर मतलब कितने लोगों ने, कितने परसेंटेज ऑफ लोगों ने अपने लिस्टिंग के ऊपर आए थे और उसमें से परचेज किए। एकॉस मतलब कितना आपने स्पेंड किया, उसमें एडवर्टाइजिंग सेल कितना आया। टैकोस मतलब कितना आपने स्पेंड किया एड्स में, टोटल सेल कितना आया। ठीक है, अभी हम लोग मूव करेंगे। अभी देखिए जनरली क्या होता है, कोई भी जब एड शो होता है स्क्रीन के ऊपर, तो उसमें ये कुछ ऐसे आपको शो होता है। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन में जाके आपको दिखाता हूं। amazon.in ओपन करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सर्च करते हैं वही पुराना वाला एग्जाम्पल, वाटर बॉटल। ओके, अभी यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे हम लोगों ने सर्च किया, यहाँ पे आपका आ गया पहला एड। ठीक है, ये है एड, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा है। अभी क्या क्या चीज आपको दिखाता है, देखिए इमेज दिखाता है, टाइटल, रिव्यूज, प्राइस और यहाँ पे डिलीवरी टाइम। ठीक है, अभी इसको काटते हैं, अंदर जाते हैं। तो ये चीज अभी आपने देखा, ये चीज शो करता है कोई भी एड में। ठीक है, अभी एड में क्लिक आएगा कि नहीं आएगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है क्या चीज, ये सब चीज आपका एड को इन्फ्लुएंस करेगा और कस्टमर को इन्फ्लुएंस करेगा कि वो एड के ऊपर क्लिक करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, और ये 6 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन इमेज, देखिए मेन इमेज जब हम लोग बोलते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि 3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड के अंदर कस्टमर का ब्रेन और कस्टमर के आंख के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कैसे उनको बेनिफिट करेंगे। अगर वो कनेक्शन और कोऑर्डिनेशन 3 सेकंड से ज्यादा होता है तो कस्टमर जनरली क्लिक नहीं करेंगे और आप वो कस्टमर को खो बैठेंगे हमेशा के लिए। तो सेकंड चीज जो होता है हम लोग का टाइटल। यहां पे देखेंगे आप लिखा हुआ है विजिबल टाइटल। विजिबल टाइटल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब आप मोबाइल में देखते हैं, ठीक है, मैं आपको स्क्रीन में भी दिखाता हूं। ठीक है, अभी हम लोग सर्च करेंगे Amazon। तो मैं बता देता हूं क्या होता है, जब आप मोबाइल में सर्च करेंगे ना, तो जो प्रोडक्ट शो करेगा उसका टाइटल देखेंगे आप, पूरा टाइटल शो नहीं होता, सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइटल शो होता है, बाकी वो पीछे हट जाता है। ठीक है, हिडन हो जाता है। यहां तक कि डेस्कटॉप में भी पूरा शो नहीं होता है, बाकी हिड हो जाता है। ठीक है, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं। ठीक है, वाटर बॉटल हमने सर्च किया, देखिए ये देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे इसका है, यहाँ पे 16 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जिम बॉटल तक आया है। यहाँ पे और भी टाइटल का थोड़ा और वर्ड्स है, थोड़ा और लेटर्स है जो यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो क्या होता है ना, जनरली डेस्कटॉप में आपका अराउंड 120 कैरेक्टर शो होता है और एक टाइटल में लगभग 200 कैरेक्टर्स होता है। तो बाकी कैरेक्टर्स कहाँ गया, वो नहीं शो करता है, उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ता है। यहां तक कि मोबाइल में जैसे हम लोग बात करते हैं ना, मैं मोबाइल व्यू ओपन करता हूं यहाँ पे, तो मोबाइल में सिर्फ 79 से 80 कैरेक्टर शो करता है, बाकी शो ही नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं मोबाइल व्यू में जाऊंगा, एक बार रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे मैं एक बार दिखाता हूं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये देखिए, यहाँ पे देखिए मोबाइल में आपका और छोटा हो गया टाइटल, बाकी जो टाइटल का पोर्शन है वो शो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, हर एक में देखिए टाइटल और छोटा हो गया, टाइटल और छोटा हो गया ना। तो मोबाइल में अराउंड 80 कैरेक्टर शो होता है, जहां पे डेस्कटॉप में अराउंड 120 कैरेक्टर। तो जब आप ये प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको ये मेक श्योर करना है आपका प्रोडक्ट का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है वो ये 80 कैरेक्टर्स के अंदर रहे। क्यों, क्योंकि आप एक चीज नोटिस करेंगे, मोर देन अभी 70 से 80% से ज्यादा कस्टमर्स मोबाइल से खरीदते हैं। तो उनके पास पहुंचने के लिए आपको मोबाइल के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना होगा हर एक चीज। तो यहाँ पे टाइटल आपको हमेशा वही देखना है। दूसरा जो तीसरा चीज है, नंबर ऑफ रिव्यूज एंड रेटिंग। एक प्रोडक्ट में ना भरोसा क्या बिल्ड करता है, भरोसा बिल्ड होता है कस्टमर का रिव्यूज देख के। अगर प्रोडक्ट में रिव्यूज नहीं है, आपको याद है कि आप कब जाके लास्ट टाइम ऐसा प्रोडक्ट परचेज किए थे जिसमें रिव्यूज है नहीं किए थे ना। तो ऐसा ही होता है, जब रिव्यूज नहीं रहता सेल भी गिर जाता है। तो रिव्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिव्यूज और रेटिंग। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, कूपन्स एंड डील्स। अभी हम लोग का इंडियन का साइकोलॉजी ऐसा है ना कि जिस पे भी डील लिखा हुआ है या फिर लिमिटेड टाइम डील लिखा हुआ है या लाइटनिंग डील लिखा हुआ है, हम लोग जाके तुरंत क्लिक करते हैं क्योंकि डिस्काउंट मिलने वाला है ना। तो ऐसे कूपन्स किसी भी लिस्टिंग के ऊपर अगर रन होता है उसमें क्लिक्स ज्यादा मिलता है, उसका एड्स को क्लिक्स ज्यादा मिलता है। तो आप कोई भी कूपन रन कर सकते हैं, ₹5 ऑफ, ₹10 ऑफ, ऐसे रन कर सकते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी ज्यादा मिले। फिफ्थ आता है प्राइस। प्राइस कितना है वो डिपेंड करेगा कि कस्टमर क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर कि नहीं करेंगे ना।
जो लास्ट पॉइंट आता है डिलीवरी टाइम, क्योंकि आप प्रीपे करने वाले हैं, आप पहले पैसा देने वाले हैं, और अगर आप पहले पैसा देने वाले हैं तो आप ऑब्वियसली चाहेंगे कि आपका प्रोडक्ट जितना जल्दी डिलीवर हो सके आपके पास। तो इसीलिए यह छठा पॉइंट जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने देखा सीटीआर क्या है, सीवीआर क्या है ना। तो ये दो मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करके आप पूरा एडवर्टाइजिंग का डिसीजन ले सकते हैं। कैसे? यहां पे देखेंगे आप, इसको हम लोग बोलते हैं एड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टेबल। ये 2x2 मैट्रिक टेबल है। यहां पे आप देखेंगे 4 बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। ये एक बॉक्स हुआ पर्पल कलर का, ये एक येलो कलर का, ये दूसरा येलो कलर का, ये एक लाइट पर्पल कलर का ना। अब यहाँ पे हर एक के ऊपर देखिए लिखा हुआ है। अब ये फर्स्ट बॉक्स में देखिए, फर्स्ट बॉक्स में अगर आपका हाई कन्वर्शन रेट है और हाई सीटीआर है, मतलब आपको क्लिक्स भी मिल रहा है, कन्वर्शन भी हो रहा है, मतलब परचेज भी हो रहा है, तो आपको आना है, ये वाला बॉक्स देखना है। क्या है? प्रॉफिटेबल एड्स, नो चेंज नीडेड, स्केल एड्स। मतलब आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑब्वियसली सीटीआर ऊपर है, सीटीआर अच्छा जा रहा है, कन्वर्शन रेट भी अच्छा जा रहा है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाई सीटीआर मतलब आपका क्लिक थ्रू रेट अच्छा आ रहा है, एड्स में क्लिक अच्छा है, लेकिन कन्वर्शन रेट लो है, लो कन्वर्शन रेट, मतलब परचेज कम हो रहा है। तब आपको क्या करना है? तब आपको इमेजेस के ऊपर काम करना है, आपका प्रोडक्ट वीडियो के ऊपर काम करना है, ए प्लस कंटेंट या प्रीमियम ए प्लस कंटेंट के ऊपर काम करना है, फर्स्ट पेज रिव्यूज जो आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग में शो करता है उसके ऊपर काम करना है, और क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन के ऊपर काम करना है ना। अभी यहाँ पे अगर आपका सीटीआर लो है और कन्वर्शन रेट हाई है, मतलब एड्स में क्लिक आ रहा है लेकिन आपका कन्वर्शन रेट अच्छा खासा है, परचेज हो रहा है, तो आपको क्या करना है? तो देखिए यहाँ पे वर्क ऑन मेन इमेज, क्योंकि आपका सिर्फ एड में क्लिक नहीं आ रहा है, उसको आपको बढ़ाना है, क्योंकि आपको पता है आपका लिस्टिंग में जब कस्टमर आ जाएंगे वो खरीदेंगे ही। तो यहाँ पे देखिए वर्क ऑन मेन इमेज, वर्क इन रिव्यूज, रेटिंग्स एंड रेलिवेंस। यहाँ पे आपको वो सब चीज के ऊपर काम करना है जो अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा, जो 6 पॉइंट्स हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे लास्ट बॉक्स पे आ जाता है। लास्ट बॉक्स मतलब आपका देखिए कन्वर्जन रेट भी लो है, आपका कन्वर्जन रेट भी लो है, क्लिक थ्रू रेट भी लो है, मतलब पूरा लिस्टिंग के ऊपर काम करना है, या फिर आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन गलत है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी के ऊपर आप पूरा डिपेंड करके डिसीजन ले सकते हैं ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, डायरेक्ट जाके कुछ एड्स लाइव क्रिएट करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि एड्स कैसे क्रिएट करते हैं। हम लोगों ने स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स ऑलरेडी देख लिया जब हम लोग कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग और ऑटोमेटिक टारगेटिंग एक्सप्लेन कर रहे थे। तो अभी हम लोग स्पॉन्सर ब्रांड्स में जाएंगे, स्पॉन्सर डिस्प्ले में जाएंगे, ताकि हम लोग समझ सके। देखिए यहाँ पे कैंपेन नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपका नेम है। जनरली हम लोग प्रोडक्ट का नेम डालते हैं, जो मैच टाइप यूज करे, जो एड टाइप यूज करे वो डालते हैं, कौन सा टारगेटिंग यूज करे वो डालते हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियो क्या है, मतलब अगर सोचिए एक प्रोडक्ट है, उसका मल्टीपल कैंपेन्स आप क्रिएट करें 10-12, ठीक है, तो वो 10-12 कैंपेन्स को आप एक पोर्टफोलियो या एक ग्रुप में डाल सकते हैं, और उस ग्रुप का नाम आपका प्रोडक्ट नेम के हिसाब से डाल सकते हैं, ताकि आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप देख सके सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे आप स्टार्ट डेट डालते हैं, एंड डेट डालते हैं। जनरली हम लोग जब कैंपेन क्रिएट करते हैं उसमें कोई एंड डेट नहीं रहता, अनटिल एंड अनलेस आप एक कैंपेन क्रिएट करें सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के लिए, जब ऐसा जैसे हो सकता है कोई सेल के लिए, या ऐसा कुछ बिग बिलियन डेज या ग्रेट इंडिया सेल, ऐसे इस टाइम के लिए। यहाँ पे बजट आप सेट कर सकते हैं, डेली बजट, और यहाँ पे आ सकते हैं गोल्स में। अभी देखिए जैसे हम लोग गोल्स का बात करते हैं ना, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था सीपीसी कैंपेन, वीसीपीएम कैंपेन्स का ना। यहाँ पे देखिए वही शो कर रहा है आपका स्पॉन्सर ब्रांड्स में सीपीसी, मतलब यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक, यहाँ पे अमेज़न बोल रहा है आप चूज कीजिए कोई एक कॉस्ट टाइप। जहां पे यहाँ पे ड्राइव पेज विजिट करेंगे तो कॉस्ट पर क्लिक होगा, यहाँ पे ग्रो ब्रांड इंप्रेशन करेंगे तो यहाँ पे वीसीपीएम होगा, मतलब तो 1000 इंप्रेशन के ऊपर चार्ज करेगा। यहाँ पे बिडिंग, बिडिंग देखिए ऑटोमेटेड बिडिंग, इसको हम लोग अगर करेंगे यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं प्लेसमेंट्स को, मतलब आप बिड कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैं 10% ज्यादा पे करना चाहता हूं लेकिन वो प्लेसमेंट मुझे चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कोई कोई सिनेरियो में दूसरा एक कंपटीटर है जो आपसे ज्यादा बिड कर रहा है, तो आप अमेज़न को बोल सकते हैं मेरा जो करंट बिड है उससे मैं 10% ज्यादा भी पे कर सकता हूं अगर मौका मिले तो अगर आपका एड शो करना रहेगा तो अमेज़न आपसे 10% ज्यादा चार्ज करेगा, लेकिन आपका एड शो करेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे स्पॉन्सर ब्रांड्स के अंदर देखिए 3 तरीके का ऑप्शंस आपको मिलता है। प्रोडक्ट कलेक्शन, अभी प्रोडक्ट कलेक्शन जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, देखिए ये कैसे दिखता है। देखिए यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे,
3 प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, स्टोर ऑन Amazon और न्यू लैंडिंग पेज। यहाँ पे Amazon स्टोर के ऊपर आप भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है आपका स्टोर, आप चूज कर सकते हैं, आपका होम पेज आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप नीचे आएंगे देखेंगे ये ऐड कैसे दिखता है, यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आप इमेजेस हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये इस तरीके का आपका ऐड दिखता है, ठीक है। ये हुआ मोबाइल्स में, ये देखिए ये हुआ डेस्कटॉप में, इस तरीके का आपका एड्स दिखता है। अभी क्या और चीज है यहाँ पे देखिए, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी आप चूज कर सकते हैं कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। ये आपको पता ही है कीवर्ड टारगेटिंग मतलब क्या है, जहां पे आप कीवर्ड्स डालते हैं और आपका एड शो होगा तभी जब कोई कीवर्ड सर्च करेगा। प्रोडक्ट टारगेटिंग मतलब जब कोई प्रोडक्ट आपका दिखाएगा तो प्रोडक्ट के अंदर, जब कंप्यूटर का प्रोडक्ट दिखाएगा प्रोडक्ट के अंदर आपका एड दिखाएगा, जो हम लोगों ने चेक किया था। यहाँ पे आप प्रोडक्ट टारगेटिंग में कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि उस कैटेगरी में जितने प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपका शो करेगा, या फिर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जहां पे Amazon भी ऑब्वियसली कुछ सजेस्ट करता है, या फिर आप खुद यहाँ पे लिस्ट एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे है, आप ऐसे प्रोडक्ट्स या ब्रांड नेम का भी नाम डाल सकते हैं जिसमें आपका एड्स शो नहीं करेगा। आप Amazon को बोल सकते हैं कि इस चीज के ऊपर मेरा एड शो मत करो, ठीक है। और ये हो गया आपका ब्रांड एड्स का प्रोडक्ट कलेक्शन। दूसरा है स्टोर स्पॉटलाइट, ये देख लेते हैं ये कैसा दिखता है। यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे आपको सिर्फ एक स्टोर सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर का मेन पेज, जहां पे लास्ट एड में हम लोग स्टोर का सब पेज भी क्रिएट चूज कर सकते थे, लेकिन इसमें सिर्फ आपका स्टोर पेज तक ही जाएगा। यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग, और यहाँ पे सेम ऑप्शन है। ये कैसे दिखता है, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ये देखिए ये सेम ही दिखता है, थोड़ा अलग दिखता है लेकिन लगभग सेम ही है। ये चारों जगह आता है, देखिए चारों डिफरेंट टाइप से क्या शो होता है, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, और लास्ट है ये वाला, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट ऑप्शन जाएंगे जो है वीडियो एड्स। वीडियो एड्स मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वीडियो एड्स कैसे दिखता है। यहाँ पे देखिए वीडियो एड्स आप 2 जगह भेज सकते हैं, मतलब जो ट्रैफिक आ रहा है वीडियो एड्स देखने के बाद वो आप 2 जगह भेज सकते हैं, या तो आपके Amazon स्टोर पेज पे, या फिर Amazon स्टोर पेज के अंदर सब पेज जो रहता है उसके पास, ठीक है। अगर आपको देखना है कि Amazon स्टोर पेज कैसा दिखता है, मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये देखिए ये एक प्रोडक्ट है, यहां पे जैसे मैं क्लिक करूंगा इसका स्टोर पेज में चला जाऊंगा। स्टोर पेज बेसिकली वेबसाइट जैसा रहता है। ये है होम पेज और ये है सब पेज, ये है मल्टीपल पेजेस। तो आप या तो होम पेज में ट्रैफिक भेज सकते हैं या तो सब पेज में भेज सकते हैं। जो लास्ट एड टाइप हम लोगों ने देखा था स्टोर स्पॉटलाइट, वहां पे सिर्फ होम पेज पे ही भेज सकते हैं। जहां पे वीडियो एड्स आप होम पेज पे भी भेज सकते हैं या तो सब पेज में भी भेज सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिस्टिंग पेज पे भी भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक वीडियो एड्स कैसा दिखता है, यहाँ पे 2 टारगेटिंग ऑप्शन है। आप कीवर्ड अगर सर्च करेगा कोई आपका एड शो होगा, या प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर आपका वीडियो शो होगा। यहाँ पे हम लोग पहले तो वीडियो एक सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे कि कैसा लगता है। तो देखिए कुछ इस तरीके का एड दिखता है आपका, ठीक है। ये होता है आपका, ये होता है, ठीक है। तो ये हुआ जनरली स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स कैसा होता है। अभी हम लोग बाहर जाएंगे और देखेंगे एक बार स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, क्योंकि स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में 13 से 14 डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स है जो आपको देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सेम कैंपेन नेम, पोर्टफोलियो, बजट जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। यहाँ पे देखिए 3 तरीके का है, एक रीच जहाँ पे VCPM है कॉस्ट टाइप, पेज विजिट जहाँ पे CPC है कॉस्ट टाइप, CPC कॉस्ट टाइप है, और कन्वर्जन जहाँ पे जो कैंपेन होगा वो आपका कन्वर्जन की तरफ भी ज्यादा फोकस्ड है, वो भी CPC फोकस्ड है, मतलब कॉस्ट टाइप CPC। यहाँ पे देखिए 2 तरीके का फॉर्मेट आता है, एक इमेज एक वीडियो, लेकिन एक एक के अंदर और डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स है जो हम लोग जाके देखेंगे। अगर हम लोग इमेज सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स ले लेंगे जिसका एड हम लोग शो करना चाहते हैं। यहाँ पे टारगेटिंग देखिए, कंटेक्चुअल टारगेटिंग क्या है, कंटेक्चुअल टारगेटिंग मतलब प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग का दूसरा नाम कंटेक्चुअल टारगेटिंग है।
जो Amazon थोड़ा फैंसी वे में यहाँ पे पूछ रहा है। दूसरा ऑडियंस, जो बहुत हल्ला मचाने वाला चीज है, हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने पहले इमेज सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, कंटेक्चुअल टारगेटिंग मतलब प्रोडक्ट टारगेट सिलेक्ट किया। उसके बाद देखिए इतने तरीके का एड्स आपको शो करता है। देखिए यहाँ पे कितने तरीके का एड्स है स्पॉन्सर डिस्प्ले इमेजेस में, ठीक है। 12 तरीके का एड्स आता है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, 12 तरीके का। यहाँ पे अगर हम लोग वीडियो सिलेक्ट करते हैं, हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग में बाद में आएंगे क्योंकि वो वीडियो में भी है, इमेज में भी है, ठीक है। वीडियो में जैसे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे सोचिए वीडियो हम लोग सिलेक्ट करेंगे एक, देखिए आपका वीडियो एड कैसे कैसे दिखता है। ऐसे होता है आपका वीडियो एड, 3 वो तरीके का होता है, ये होता है दूसरा, ये होता है थर्ड। ये देखिए 3 तरीके का आपका वीडियो एड्स में आ गया। अभी जैसे हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑडियंस टारगेटिंग में जैसे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आ जाता है आपको चूज करने के लिए। पहला हुआ Amazon ऑडियंस। Amazon ऑडियंस थोड़ा बहुत फेसबुक का रिटारगेटिंग, या सॉरी फेसबुक का टारगेटिंग जैसा है, जहां पे आप ऑडियंस का डेमोग्राफिक्स वाइज, इनकम वाइज या इंटरेस्ट वाइज चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए लाइफस्टाइल चूज कर सकते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बेबी प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करते हैं, जिन लोगों ने इंटरेस्ट है बेबी प्रोडक्ट्स में, इसको हम लोग, ये ऑडियंस बहुत छोटा है, ग्रोसरी में इंटरेस्ट है जिनका, वो भी सिलेक्ट कर सकते। हम लोग को बिड देना होगा, एक मिनिमम बिड 10 रुपए का, और इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑडियंस साइज भी दिखाएगा कितना बड़ा साइज है। ये जनरली बहुत ब्रॉड जाता है, तो टॉप ऑफ द फनल के लिए बहुत ज्यादा यूज हो सकता है। तो ये हुआ आपका Amazon ऑडियंस का चीज, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा है वो है व्यूज रिमार्केटिंग। व्यूज रिमार्केटिंग क्या है? देखिए व्यूज रिमार्केटिंग मतलब सोचिए 10 कस्टमर्स आपके लिस्टिंग के अंदर गए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक कस्टमर ने परचेज किया, बाकी 9 परचेज नहीं किया, चला गया। तो बाकी जो 9 परचेज नहीं किया उनको आप अपना एड शो कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? वो जब आप व्यूज रिमार्केटिंग चूज करेंगे तब शो कर सकते हैं। यहाँ पे व्यूज रिमार्केटिंग में देखिए, जैसे हम लोगों ने व्यूज रिमार्केटिंग चूज किया, यहाँ पे देखिए आपको लुक बैक विंडो, मतलब कस्टमर लास्ट 7 दिन में परचेस नहीं किया तो टारगेट कर सकते हैं, लास्ट 14 दिन में, लास्ट 30 डेज में, लास्ट 90 डेज में, 90 दिन तक आप उनको टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है आपके पास, एक फॉर एडवर्टाइज प्रोडक्ट, मतलब कोई कस्टमर अगर आपके ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर आए थे और परचेस नहीं किए थे जिसके ऊपर आप एड रन कर रहे थे, एडवर्टाइज्ड मतलब एडवर्टाइज कर रहे थे। दूसरा सिमिलर टू एडवर्टाइज, मतलब आपके जैसे कंपटीटर का या आपका कंपेयर का प्रोडक्ट जिसके ऊपर एड चल रहा था उनके ऊपर कस्टमर आया लेकिन परचेस नहीं किया, उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका व्यूज रिमार्केटिंग। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है परचेस रिमार्केटिंग। परचेस रिमार्केटिंग जैसे हम लोगों ने सिलेक्ट किया, सेम ऑप्शन आता है आपको एडवर्टाइज प्रोडक्ट, मतलब कस्टमर ने अगर आपके कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया जिसके ऊपर एड रन हो रहा था, लेकिन ये वाला जो परचेस रिमार्केटिंग है मतलब इन्होंने परचेस भी किया है, ठीक है। तो जो कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पहले परचेस कर चुके हैं उनको आप अपना प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। दूसरा यहां पे देखिए रिलेटेड एडवर्टाइज प्रोडक्ट, मतलब कंप्यूटर का प्रोडक्ट को अगर परचेस किया उनको भी अपना प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। और यहाँ पे लुक बैक देखिए लास्ट 365, मतलब लास्ट 1 साल में जितने भी लोग आपके प्रोडक्ट परचेस किया उनको आप दोबारा आपका प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। अगर आप कोलगेट बेच रहे हैं या फिर कोई भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बेच रहे हैं जो हर एक हफ्ता में खत्म हो जाता है या हर एक महीने में खत्म हो जाता है, उनके लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि तब जब पहले ही खत्म होने वाला रहता है उससे पहले आपका एड उनके पास पहुंच जाता है। तो ये हुआ आपका व्यूज रिमार्केटिंग। अब बाकी एड तो सेम ही है। दूसरा आप जाएंगे और लॉन्च कैंपेन क्रिएट कर देंगे, आपका कैंपेन लॉन्च हो जाएगा। तो ये ऐसे होता है आपका कैंपेन के अंदर का चीज। जैसे हम लोगों ने देखा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर आप थोड़े एडवांस सेलर हैं और इससे ज्यादा नॉलेज चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हम लोग के वेबसाइट में जा सकते हैं reviewmedia.com। वहां पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा, यहाँ पे जैसे आप आएंगे, यहाँ पे देखिए सारे प्रीमियम कोर्सेज जितने हम लोग को थे
जितने भी कोर्सेज हम लोग का थे एडवर्टाइजिंग के ऊपर सब हम लोग फ्री कर चुके हैं। किसी भी हम लोग अभी कोई भी कोर्स बेचते नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आ सकते हैं और गेट ऑल कोर्सेज फॉर फ्री में क्लिक कर सकते हैं। और जितने भी कोर्सेज थे हम लोग का सब अभी फ्री है, चाहे वो मास्टरमाइंड सेशन रिकॉर्डिंग हो, क्लिक्स टू कन्वर्जन कोर्स हो, एसईओ का कोर्स हो, या एडवर्टाइजिंग का सबसे जो प्रीमियम कोर्स था हम लोग का वो हो, या फिर प्राइवेट लेवल मशीन्स, या कुछ भी कोर्स है, बिगिनर टू एडवांस पीपीसी या रिव्यू ऑटोमेशन कोर्स, यहाँ पे आके आप उस कोर्स को फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं कभी भी। सब कोर्सेज फ्री टू एक्सेस है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि कैंपेन्स जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो हम लोग एक एसओपी को मेंटेन करके क्रिएट करते हैं। मतलब आप अगर एक कैंपेन क्रिएट करेंगे उसके पीछे गोल क्या है, और गोल अगर अचीव होगा तो क्या ऐसा मैट्रिक्स है जिसको देख के आप बोल सकते हैं कि आपका गोल अचीव हो रहा है। अगर कैंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कब उसको ऑप्टिमाइज करना है, और ऑप्टिमाइज अगर करना है कैसे करना है, कितने टाइम फ्रेम में करना है, पूरा एसओपी के ऊपर अभी हम लोग जाएंगे और देखेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको एसओपी शो करता हूं हम लोग का जो है। अभी एसओपी में क्या है, देखिए यहाँ पे आपको एग्जैक्टली मिलेगा कि कौन सा कैंपेन क्रिएट करना है, क्यों क्रिएट करना है, क्या गोल रहेगा उस कैंपेन का नेमिंग कैसे होगा, कैसे कैसे और कब कब ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉलम्स में अगर आपको बताऊं, यहाँ पे कैंपेन्स, कैंपेन मतलब कैंपेन क्या है, ठीक है, पर्पस मतलब क्यों आप कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, टारगेट क्या होगा कैंपेन का, और वहां पे जो कीवर्ड यूज करेंगे या फिर जो प्रोडक्ट टारगेट करेंगे, जैसे कि आपने देखा कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग, वो कहां से आएगा, क्या मैट्रिक्स है जो आपको देखना है। अगर आप कैंपेन के ऊपर कोई भी डिसीजन लेंगे तो क्या मैट्रिक्स है उसको देखना है, क्योंकि हर एक कैंपेन का अलग अलग मैट्रिक्स होता है डिपेंडिंग ऑन उसका गोल क्या है। टारगेट मैट्रिक क्या है, मतलब कैंपेन का जो गोल है उसका टारगेट आप क्या सेट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कैंपेन का अलग रहता है। अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ बिड एडजस्टमेंट, जब आप ऑप्टिमाइज करेंगे उसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए। अब उसके बाद जो सब्सिक्वेंट ऑप्टिमाइजेशन होगा वो उसमें आप क्या ऑप्टिमाइज करेंगे, कब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे फर्स्ट हम लोग आते हैं, फर्स्ट कैंपेन टाइप है वो है ऑटोमेटिक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कैंप एड्स। यहाँ पे ऑटो मतलब ऑटोमेटिक। ठीक है, नेमिंग कैसे होता है, देखिए नेमिंग ऐसे होता है, आइटम मतलब प्रोडक्ट का जो नेम रहेगा वो सामने आएगा, उसके बाद एसपीए स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स, उसके बाद ऑटोमेटिक, दैट मींस हम लोग ऑटोमेटिक कर रहे हैं। एसटी डिस्कवरी मतलब सर्च टर्म डिस्कवरी, सर्च टर्म डिस्कवरी मतलब जो कीवर्ड हम लोग डिस्कवर करेंगे। ये कैंपेन का मकसद ये है कि और कीवर्ड्स ढूंढेगा हम लोगों के लिए जो अपना प्रोडक्ट्स में हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लोज मतलब ये क्लोज मैच ऑटोमेटिक का चार टारगेटिंग होता है, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स ना। तो ये क्लोज मैच है। ठीक है, यहाँ पे पर्पस क्या है, देखिए पर्पस है कीवर्ड हार्वेस्टिंग, हम लोग को कीवर्ड ढूंढना है। टारगेट क्या है, टू गैदर मैक्सिमम सर्च टर्म विथ मोर देन 3 ऑर्डर्स, जितने भी कीवर्ड्स में 3 से ज्यादा ऑर्डर है उसको हम लोग को निकालना है, निकाल के हम लोग दूसरे कैंपेन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स क्या इवैल्यूएट करना है, वो है एकॉस एंड वेस्टफुल क्लिक्स, मतलब जो क्लिक्स एक्स्ट्रा जा रहा है जिसमें कोई कन्वर्जन नहीं आ रहा उसको देखना है। ऑप्टिमाइज कब करना है, अगर आपको बाहर जा रहा है, ज्यादा स्पेंड हो रहा है, आपको बिड चेंज करना है, बजट कम करना है, वो कब करना है, 10 to 15 डेज के अंदर। ठीक है, अभी देखिए सेम जो मैंने बताया 4 मैच टाइप्स होता है, टारगेटिंग होता है, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट और क्लोज मैच। क्लोज मैच का मैंने बता दिया। इस तरीके के सेम हम लोग लूज मैच के लिए करेंगे, सब्स्टिट्यूट के लिए करेंगे, कॉम्प्लीमेंट के लिए करेंगे। लेकिन सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट जो है वो ज्यादातर प्रोडक्ट टारगेटिंग को फोकस करता है, मतलब जितने भी कैंपेन आप रन करेंगे सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्स में उसमें ज्यादातर प्रोडक्ट टारगेट होगा, ना तो कीवर्ड। तो यहाँ पे देखिए इसका टारगेट क्या है, जो हम लोग को टारगेट है इसमें पर्पस है उसमें ए साइन हार्वेस्ट करेंगे, मतलब और कंपटीटर्स का प्रोडक्ट मिलेगा जो हम लोगों के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसमें अपना एड्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसमें क्या है, सेम हम लोग को गैदर करना है ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें 3 से ज्यादा ऑर्डर आया है, और ऑप्टिमाइजेशन विंडो भी सेम है। ठीक है, अभी सब्सिक्वेंट जो एडजस्टमेंट है, मतलब फर्स्ट 10 to 15 डेज बाद जो एडजस्टमेंट करेंगे उसमें क्या है, जैसे मैंने दिखाया था वहां पे जाके आप एक एक कैंपेन के अंदर नेगेटिव टारगेट कर सकते हैं। मतलब आप Amazon को बोल सकते हैं देखिए ये कीवर्ड है जिसके मैं चाहता हूं आप मेरा एड शो ही मत करें, क्योंकि ऑटोमेटिक टारगेटिंग तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए शो करेगा, कीवर्ड्स के लिए शो करेगा, कुछ शायद रेलिवेंट ना हो, कुछ शायद रेलिवेंट हो। जो रेलिवेंट ना हो उसको लेके आप नेगेटिव टारगेट कर सकते हैं। नेगेटिव टारगेट मतलब आप Amazon को बोल रहे हैं कि Amazon इस कीवर्ड के लिए मेरा एड शो मत कीजिएगा। सेम आप एक कंपटीटर का ये साइन डाल सकते हैं और बोल सकते हैं Amazon को ये कंपटीटर का प्रोडक्ट लिस्टिंग में मेरा एड शो ही मत करो। ठीक है,
तो दूसरा आ जाता है यहाँ पे ऑटोमेटिक स्पॉन्सर्ड एड्स। सेम ऑटोमेटिक है, लेकिन इसका जो है ये लो बीड कैंपेन्स है, मतलब इसमें बिड हम लोग बहुत लो रखते हैं। इसका देखिए यहाँ पे पर्पस क्या है, टू अचीव लो एकॉस विद लो सीपीसी। यहाँ पे हम लोगों को एकॉस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल कम अचीव करना है और सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक कम अचीव करना है, इसीलिए लो बिड हम लोग रन करेंगे। ठीक है, इसका जो टारगेट है वो लो एकॉस विद लो सीपीसी, ये हम लोग का टारगेट है। दूसरा यहाँ पे आ जाता है, देखिए दूसरा जो कैटेगरी है, दूसरा जो कैटेगरी ऑफ कैंपेन्स है वो है रैंकिंग कैंपेन्स। रैंकिंग कैंपेन्स क्या होता है, रैंकिंग कैंपेन्स में हम लोग जो इनिशियल प्राइमरी कीवर्ड्स होता है उसके ऊपर रैंक करने की कोशिश करते हैं। मतलब जब कोई कस्टमर सर्च करता है तो हम लोग का प्रोडक्ट शो होता है। उसके लिए देखिए यहाँ पे आइटम मतलब प्रोडक्ट का नाम, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड्स, यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड, जिस कीवर्ड के ऊपर हम लोग रैंक करना चाहते हैं उसके स्पेसिफिक एक सेपरेट कैंपेन हम लोग रन करेंगे। सेपरेट कैंपेन मतलब एक कैंपेन में सिर्फ एक ही कीवर्ड रहेगा, इसका पर्पस एक ही है, रैंक करना। ठीक है, और इसका टारगेट क्या है, टॉप 15 पोजीशन में आना, मतलब फर्स्ट पेज में ऑब्वियसली हम लोग को आना है। ठीक है, और यहाँ पे जो कीवर्ड्स मिलेगा वो कहां से मिलेगा, जो आपने रिसर्च किया है, चाहे वो हीलियम टेंस हो, डेटा डाइव से हो, जो टूल्स है उसके ऊपर। मैट्रिक्स कैसे आप इवेलुएट करेंगे, मैट्रिक्स इवेलुएट करने के लिए आप कोई भी ट्रैकर यूज कर सकते हैं, जो ट्रैकर आपको बताएगा कि अभी आपका रैंक इस कीवर्ड के लिए कौन सा पोजीशन पे है, क्या वो थर्ड पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे, 11th पोजीशन पे। वो एक ट्रैकर चाहिए जिसमें आप ये रैंक ट्रैक कर सके। ठीक है, अभी देखिए ये एग्जैक्ट में आएगा, दूसरा फ्रेज में आएगा, ब्रॉड में आएगा। ब्रॉड में, अभी ब्रॉड क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया ब्रॉड मॉडिफायर बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसलिए सेम टारगेट्स है, सेम टारगेट्स है, और यहाँ पे पर्पस भी लगभग सेम ही है, कीवर्ड्स हम लोग को ढूंढना। ठीक है, अभी कन्वर्टिंग कीवर्ड्स, कन्वर्टिंग कीवर्ड्स या फिर ग्रेजुएशन कीवर्ड्स, मतलब ये ऐसे ऐसे कीवर्ड है जो हम लोगों को पिछले ऑटोमेटिक कैंपेन से मिला था। जो ऑटोमेटिक कैंपेन में जो कीवर्ड 3 से ज्यादा ऑर्डर दिया था वो कीवर्ड को हम लोगों ने निकाल लिया था, वो कीवर्ड को लेके अभी हम लोग ये क्रिएट करेंगे कन्वर्टिंग कीवर्ड्स वाला कैंपेन्स। इसमें क्या होता है, देखिए आइटम मतलब प्रोडक्ट का नेम, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड मतलब एसपीए, कन्वर्टिंग सर्च टर्म, यहाँ पे जो सर्च टर्म है उसका नाम रहेगा और ब्रॉड मैच में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पर्पस क्या है, टू इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑन अ पर्टिकुलर कीवर्ड। यहाँ पे ज्यादातर हम लोग थोड़ा प्रॉफिटेबल होने का ट्राई करेंगे, एंड इसीलिए हम लोग ब्रॉड में जा रहे हैं, क्योंकि जनरली ब्रॉड एंड फ्रेज प्रॉफिटेबल कैंपेन्स बहुत अच्छा रन होता है। यहाँ पे देखिए टारगेट क्या है, टू इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड लोअर एकॉस, एकॉस कम करना है, ऑर्डर बढ़ाना है। ठीक है, इसमें कीवर्ड सोर्स कहां से आएगा, एसटीआर। एसटीआर मतलब जो सर्च टर्म रिपोर्ट जनरेट होता है ऑटोमेटिक कैंपेन परफॉर्मेंस होने के बाद या फिर ब्रॉड मैच फ्रेज मैच के बाद, वो सर्च टर्म रिपोर्ट आता है Amazon एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड पे, एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट सेक्शन में। वहां से आप सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आप जानना था सर्च टर्म रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, जो मैंने लास्ट आपको बताया था कि पूरा कोर्सेस है हम लोगों का, वहां पे एक कोर्स है, फ्री कोर्स, ऑब्वियसली सब कोर्सेस हम लोग का फ्री है, किसी भी कोर्स के लिए आपको पे करने की जरूरत नहीं है। वहां पे एक कोर्स है क्लिक्स टू कन्वर्जन कोर्स, उसमें जाके ना आप देख सकते हैं क्लिक्स टू कन्वर्जन कोर्स बेसिकली Amazon एड्स का सब रिपोर्ट्स कोर्स, रिपोर्ट्स के ऊपर बनाया गया है, कौन सा रिपोर्ट कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, तो ऐसे देखिए हम लोगों ने ब्रॉड मैच के ऊपर रन किया, फ्रेज मैच पे, एग्जैक्ट मैच, क्योंकि हर एक का ना कॉस्ट पर एक्विजिशन अलग अलग मिलेगा आपको, उसके बाद आपको डिसीजन के लिए बहुत ईजी होगा डिसीजन बनाने के लिए। और इसका फ्रीक्वेंसी देखिए 10 दिन में आपको ऑप्टिमाइज करना है अगर ज्यादा स्पेंड हुआ। ग्रेजुएशन कैंपेन जैसे मैं बताया, कन्वर्टिंग कैंपेन और ग्रेजुएशन कैंपेन लगभग सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका देखिए एग्जैक्ट फ्रेज एंड ब्रॉड में रन होगा। यहाँ पे आपका जो मेन फोकस है उस कीवर्ड को यूज करना। देखिए ग्रेजुएट कन्वर्टिंग कीवर्ड्स फ्रॉम ऑटो फ्रेज एंड ब्रॉड कैंपेन्स। ठीक है, यहाँ पे जो जो आपको कीवर्ड्स मिलेगा उसका मकसद यह है कि ताकि आप और कैंपेन्स क्रिएट कर सकें। यहाँ पे भी सेम पर्पस है जैसे लास्ट में था, क्योंकि ये दोनों लगभग सिमिलर ही है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑर्डर इंक्रीज करना है, एकॉस इंक्रीज करना है। अभी हम लोग थोड़ा अगर नीचे आएंगे, डिफेंस कैंपेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप नोटिस करेंगे कोई भी अगर कीवर्ड आप सर्च करते हैं आपके ब्रांड के पास और प्रोडक्ट शो करता है। दूसरा कोई भी आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग में जाएंगे जैसे आप देखेंगे नीचे और एड शो करता है प्रोडक्ट्स का, दूसरे कंपटीटर्स का। वो सब आप खुद अपना प्रोडक्ट शो करके कवर कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने ब्रांड को। यहाँ पे देखिए आइटम मतलब प्रोडक्ट नेम, एसपीएस स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स, तो ये हम लोग स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड यूज कर रहे हैं। ओन ब्रांड, ठीक है, यहाँ पे आपका ओन ब्रांड, यहाँ पे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जैक्ट मैच, ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपका एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च करेगा तो आपको आना चाहिए। यहाँ पे देखिए टू डिफेंड आवर ब्रांडेड कीवर्ड्स एंड आवर ब्रांड नेम, कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, ब्रांडेड कीवर्ड्स। मतलब सोचिए आप वाटर बॉटल सेल करते हैं और आपका ब्रांड नेम है, सोचिए बोल्ट,
तो आपका कीवर्ड होगा बोल्ड वाटर बॉटल फॉर किड्स, ये होगा आपका ब्रांडेड कीवर्ड्स। ब्रांड नेम मतलब बोल्ड, तो ये सब कीवर्ड्स आप एग्जैक्ट में यूज करेंगे। आपका जो पोजीशंस है, जो कीवर्ड का पोजीशन है, ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स है, जो पेड एड्स का लिस्टिंग्स है, उसमें आपका लिस्टिंग ताकि शो हो। यहाँ पे मेट्रिक्स, यहाँ पे विजिबिलिटी इन टॉप स्पॉट्स, आपको मेट्रिक्स आपको बेसिकली चेक करना है ताकि आपको विजिबिलिटी मिले टॉप ऑफ द सर्च में, ठीक है। यहाँ पे दूसरा आता है, देखिए आइटम एसपी अल्ट्रा लो बिड ब्रॉड मैच कैंपेन। ये जो अल्ट्रा लो बिड कैंपेन्स है यहाँ पे, ये चार, यहाँ पे हम लोग का जो मेन फोकस है, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल ए कॉस्ट लेके आना है, ठीक है। इसलिए आप अब बिड एकदम लो रखेंगे, सिमिलर टू जैसे हम लोगों ने ऑटो में क्रिएट किया था। यहाँ पे ए कॉस्ट आपका 25% से कम होना चाहिए आपका टारगेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैनुअल स्पॉन्सर्ड एड्स, ए साइन टारगेटिंग, जैसे मैंने बताया जो होता है आपका प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। दूसरा आप सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आप क्रिएट करेंगे स्पॉन्सर ब्रांड्स, स्पॉन्सर डिस्प्ले में, क्योंकि स्पॉन्सर डिस्प्ले में भी आपका प्रोडक्ट टारगेटिंग आता है, स्पॉन्सर ब्रांड्स में भी आपको पता है कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग आता है। तो ये एसओपी का शीट का लिंक अगर आपको चाहिए, मैं इसको अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप डायरेक्ट जा सकते हैं और नीचे कमेंट कर सकते हैं Amazon एड्स, और मैं ये आपका कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा ये वाला शीट का लिंक। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एड्स के बारे में। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे Amazon SEO, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपना लिस्टिंग में ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक ऑर्डर्स लेके आ सकते हैं। क्या ऐसा चीज है जिसके लिए आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा लेकिन आपका ऑर्डर्स इंक्रीज होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे Amazon DSP क्या चीज है। तो चलिए पहले मैं आपको Amazon SEO के बारे में समझाता हूँ। देखिए कभी भी कोई भी अगर सर्च करता है, एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कीवर्ड लेते हैं वाटर बॉट, कोई जाके सर्च करता है वाटर बॉट, उस सर्च में जो जो प्रोडक्ट्स अपीयर होते हैं एड्स छोड़ के, वो सब ऑर्गेनिकली वहां पे अपीयर होता है, और उसके बाद जैसे उनको सेल आता है वो सबको ऑर्गेनिक सेल्स में काउंट होता है। मतलब वो सेल लाने के लिए वो लोग एड्स में बिल्कुल खर्चा नहीं कर। तो कैसा कैसा चीज है या क्या क्या ऐसा चीज है जिसके लिए या जो आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बढ़ेगा, क्या क्या चीजें ऐसा है जिसको आप ध्यान रखेंगे जब भी आप ये ऑर्गेनिक ऑर्डर्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ शेयर करूंगा स्ट्रैटेजीज जिसकी मदद से आप अपना ऑर्गेनिक ऑर्डर्स और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी जो आपको शो करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर का मदद भी ले रहे हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि आपको यूज करना ही पड़ेगा। हम लोग सॉफ्टवेयर शो कर रहे हैं ताकि आपको नंबर्स का अंदाजा हो कि हाँ क्या नंबर है और वहां से कहां तक पहुंच सकता है। लेकिन आपको ये सॉफ्टवेयर लेने का जरूरत नहीं है, आप बिना सॉफ्टवेयर का भी सेम रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग एक क्लाइंट को शो करें जो जब हम लोग के साथ जुड़े थे उनका रैंकिंग स्कोर कैसा था और उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अभी, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर आपको कुछ नंबर्स दिखाता है। ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं ये बेसिकली हम लोग बोलते हैं रैंकिंग स्कोर या एसईओ स्कोर। ये नंबर्स ये सॉफ्टवेयर देता है और ये देख के देता है कि वो जो लिस्टिंग है, वो लिस्टिंग में टाइटल में, बुलेट पॉइंट में, डिस्क्रिप्शन में, बैकएंड में जो जो कीवर्ड्स ये पर्टिकुलर सेलर ने यूज किया है, वो कीवर्ड्स कितना ज्यादा रेलिवेंट है उस प्रोडक्ट के लिए, और उस हिसाब से वो एक रैंकिंग स्कोर देता है। और कलेक्टिवली जितने सारे कीवर्ड्स पूरे लिस्टिंग में, हर एक कीवर्ड को ये थोड़ा थोड़ा करके रैंकिंग स्कोर देता है, डिपेंडिंग ऑन वो कीवर्ड कितना रेलिवेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे वो कीवर्ड ये सेलर ने यूज किया है। अगर टाइटल में यूज किया है तो सबसे ज्यादा उसको रेलिवेंसी मिलेगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, सबसे ज्यादा रैंकिंग स्कोर मिलेगा। उसके बाद बुलेट पॉइंट, उसके बाद बैकएंड, सब्जेक्ट मैटर, सर्च टर्म, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद ऑल टेक्स्ट वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे देखेंगे ट्राइपोल एक हम लोग का क्लाइंट है जो आपने देखा होगा रिसेंटली शार्क टैंक में भी फीचर हुए थे। इनका जो रैंकिंग स्कोर है ये ओवरऑल रैंकिंग स्कोर है, यहाँ पे रैंकिंग जूस भी आप बोल सकते हैं। ये हम लोग ने एक सॉफ्टवेयर की मदद से किया है, लेकिन जब आप करेंगे आपको सॉफ्टवेयर की मदद करने लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते। हालांकि नंबर्स आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको ये अंदाजा होगा कि क्या वो आपका जो लिस्टिंग का इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो आपका लिस्टिंग में ऑलरेडी है कि नहीं है, उसका अंदाजा आपको हो जाएगा बहुत इजीली। यहाँ पे देखिए ट्राइपोल, इनका जो ओवरऑल रैंकिंग स्कोर था जब हम लोगों के साथ जुड़े था वो था लगभग 36,541। ये ओवरऑल टोटल लिस्टिंग का है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपका टाइटल का रैंकिंग स्कोर है, क्योंकि आपको पता ही होगा टाइटल सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है कोई भी प्रोडक्ट का रैंकिंग में। उसके बाद बुलेट पॉइंट, उसके बाद बैकएंड, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद सर्च टर्म्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देख रहे हैं टाइटल में इनका जो रैंकिंग स्कोर है, जिसमें ये अपना जो कंपेटिटर्स है
उसके कंपैरिजन में 6 पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं और इनका रैंकिंग स्कोर है 27,000। जहां पे लास्ट पेज में हम लोगों ने इनका टोटल रैंकिंग स्कोर देखा था, वो टाइटल, बुलेट पॉइंट, बैकएंड सब कुछ मिला के। और यहाँ पे इनका अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, ये है बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स में इनका रैंक नंबर 7 पे आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इनका जो रैंकिंग स्कोर है बुलेट पॉइंट्स में, ये 0 है। मतलब इनका बुलेट पॉइंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो कीवर्ड्स इन्होंने बुलेट पॉइंट में यूज किया है वो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है इनके लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इनका जो टाइटल है, यहाँ पे ये ऊपर जो आप देख रही है इनका टाइटल, ये बहुत ही छोटा है। बहुत ही कम कीवर्ड्स यहाँ पे यूटिलाइज किया हुआ है और रैंकिंग स्कोर 27,000 दे रहा है। तो हम लोगों ने एक एक्सरसाइज परफॉर्म किया है। ये एक्सरसाइज में हम लोगों ने ये किया है कि अगर आप एज अ सेलर ये टाइटल को चेंज करते, तो टाइटल को चेंज करते मतलब टाइटल को ऑप्टिमाइज करते हैं, आप जो एड्स रन करते हैं, जो सर्च टर्म्स आपको मिलता है, जिसमें आपको ऑर्डर आता है, वो होता है आपका रेलिवेंट कीवर्ड्स। वो कीवर्ड जैसे आप लिस्टिंग में डालेंगे, आपका लिस्टिंग और रेलिवेंट हो जाएगा और इंपॉर्टेंट हो जाएगा एसईओ वाइज। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये टाइटल को री ऑप्टिमाइज किया है एसईओ को ध्यान रखते हुए। यहाँ पे आप देखेंगे टाइटल थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, थोड़ा बड़ा हो गया है। और इस चेंज से ये जो 27,000 था, यहाँ से जैसे हम लोगों ने चेंज किया, ये टाइटल का रैंकिंग स्कोर बढ़ के 4,91,000 हो गया। जो आप देखेंगे, अगर आप नोटिस करेंगे, ये अभी नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे ये जो टॉप सेलर पहले था वो नंबर 2 पे है, ये अभी नंबर 1 पे हो गया है, सिंपली टाइटल में कुछ चेंज करने के लिए, करने की वजह से। उसके बाद अगर आप देखेंगे बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट प्रीवियसली बहुत ही छोटा था, इनका बहुत ही शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स था। हम लोगों ने एसईओ वाइज ऑप्टिमाइज किया है और उसके बाद उनका टाइटल बुलेट पॉइंट हो गया 38,946। और इससे क्या होगा, इसका बेनिफिट्स क्या है, जब भी हम लोगों ने नोटिस किया है, ये जो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन होता है, एक फ्रीक्वेंसी बेसिस पे आपको करना होता है। ऐसा नहीं है कि आज अगर आपने लिस्टिंग को क्रिएट किया है, आप उसके ऊपर पूरा फ्री हो जाएंगे। आपको कॉन्स्टेंटली हर एक महीने, हर एक ऑल्टरनेट महीने आपको ऑप्टिमाइज करते रहना होगा, डिपेंडिंग ऑन कितना कंपिटिटिव मार्केट है। अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत ही ज्यादा कीवर्ड्स होते हैं। उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कीवर्ड्स हद से ज्यादा होता है, तो वहां पे आपको हर एक मंथ ऑप्टिमाइज करना होता है लिस्टिंग। जो जो नया कीवर्ड्स आपको एड्स में मिलता है, वो आपको लिस्टिंग में पुट करना होता है, अगर लिस्टिंग में ऑलरेडी नहीं है तो। सबसे ज्यादा सेल्स जिस कीवर्ड में आता है वो सबसे ऊपर जाएगा, सबसे लोएस्ट जिसमें सेल आता है वो सबसे नीचे जाएगा। सबसे ऊपर मतलब टाइटल, सबसे नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन, ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट मतलब जब भी आप ए प्लस कंटेंट का इमेज अपलोड करते हैं सिस्टम में, वहां पे आपको ऑप्शन आता है टैग्स ऐड करने का और ऑल्ट टेक्स्ट ऐड करने का। वहां पे आप ऐड कर सकते हैं मल्टीपल कीवर्ड्स, मल्टीपल अदर लैंग्वेजेस कीवर्ड्स, मिस स्पेलिंग्स। जैसे वाटर बॉटल सर्च करते हुए बहुत बार क्या होता है, BOTTLE की बजाय आप BOLL लिख देते हैं, या फिर कुछ इधर उधर हो जाता है, वो भी एक सर्च हुआ, वो भी एक मिस स्पेलिंग हुआ। ऐसा मिस स्पेलिंग शायद आप जैसा और 10 कस्टमर है जो सर्च कर रहे हैं, तो वो सब मिस स्पेलिंग्स आप पुट कर सकते हैं आपका लिस्टिंग के बैक एंड में। तो अभी मैं आपको इम्पैक्ट के बारे में बताता हूं कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर आप फ्रीक्वेंसी बेसिस पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करेंगे। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज आपको डायरेक्टली एसईओ में मदद करेगा। देखिए, एक एग्जांपल है ट्राइपोल, जो हम लोगों ने काम किया है, ये एक शार्क टैंक ब्रांड भी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सिर्फ 2 महीने में लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन से हम लोगों को ये इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। हालांकि देखिए, एसईओ एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन गूगल का जो एसईओ है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और अमेज़न का एसईओ बहुत ही फास्ट आपको रिस्पांस देगा। अगर आप आज ऑप्टिमाइज करेंगे लिस्टिंग, कल से आपका इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा वो कीवर्ड्स के लिए, अगर बहुत ज्यादा रेलिवेंट है तो ट्राइपल गियर्स के लिए हम लोगों ने जब एसईओ ऑप्टिमाइज किया, जहां पे हम लोगों ने टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन और A+, कंटेंट के ऊपर फोकस किया, वहां पे हम लोगों ने देखा है, वो है उनका जो पेज व्यूज है, ऑर्गेनिक पेज व्यू, वो लगभग 10% तक इंक्रीज हो गया है, और ये पूरा ऑर्गेनिकली है। इसके लिए हम लोगों ने अलग स्पेंड नहीं किया एड्स पे। उनका जो टोटल इंप्रेशन है, जो उनका टोटल इंप्रेशन आता है, वो लगभग बढ़ के 15% हो गया है। मतलब कितने लोग आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग देख पा रहे हैं, वो बढ़ के 15% हो गया। और ये दोनों का नतीजा से जो ओवरऑल सेल्स है उसमें हम लोगों ने लगभग 5% का बढ़ोतरी देखा है। तो एसईओ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ में फोकस करना चाहते हैं। कैसे ये आप हासिल कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली ऑप्टिमाइज कीजिए आपका लिस्टिंग को, जो जो न्यू कीवर्ड्स आपको मिलता रहता है उससे। तो ये था आपका एसईओ का। अभी जब भी हम लोग एसईओ का बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, क्योंकि एसईओ भी आपका लिस्टिंग का ओवरऑल ट्रैफिक इंक्रीज करता है, जो आपका एड्स भी करता है।
आपका ट्रैफिक आपका लिस्टिंग के ऊपर आ रहा है, प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर आ रहा है। अभी आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग में सोचिए 100 कस्टमर्स है, वो 100 कस्टमर में से जितना ज्यादा कस्टमर परचेस करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। लेकिन जब भी कस्टमर लिस्टिंग के ऊपर आता है, उनको कन्विंस करने के लिए बहुत कम चीजें होता है जो एक सेलर या एक ब्रांड आप दे सकते हैं। और वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है लिस्टिंग इमेजेस, वीडियो, ब्रांड स्टोरी, प्रीमियम प्लस कंटेंट, कंपैरिजन चार्ट। ये कुछ चीजें हैं जो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करता है एक ब्रांड के ऊपर। और ये सब इमेजेस देख के, क्योंकि कस्टमर डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट फील नहीं कर सकता, तो ये सब चीजें उनको कन्विंस करता है और ट्रस्ट बिल्ड करता है ताकि वो तुरंत जाके परचेज कर सके। तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग Amazon के ऊपर जाएंगे और मैं कुछ आपको डायरेक्ट एग्जांपल शो करूंगा कि आप ए प्लस कैसा होता है, अच्छा ए प्लस कैसा होता है, प्रीमियम ए प्लस कैसा होता है, कंपैरिजन चार्ट कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं एक लिस्टिंग जो आप देख सकते हैं। ये एक चेयर का लिस्टिंग है। ये प्रोडक्ट लगभग 800 से 1000 यूनिट सेल होता है हर एक मंथ। इनका अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले जो हम लोग देख पा रहे हैं ये है इनका ब्रांड स्टोरी। तो ब्रांड स्टोरी एक ऐसा पार्ट है जहां पे आप ना कि अपना प्रोडक्ट्स का बाकी इमेजेस शो कर सकते हैं, ना कि लाइफस्टाइल इमेजेस शो कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे आप आपका प्रोडक्ट के बारे में जो अचीवमेंट्स है वो भी शोकेस कर सकते हैं। आपका ब्रांड का जो स्टोरी है वो भी शोकेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अबाउट अस शो किया ये पर्टिकुलर ब्रांड ने। और यहाँ पे एक सेक्शन आता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये बाकी जो प्रोडक्ट्स है वो भी शोकेस कर सकते हैं ताकि कस्टमर को ये अंदाजा हो कि उनके पास क्या क्या और ऑप्शंस है। लेकिन आप कमेंट में एक चीज बताएं कि ये इमेज में क्या ऐसा चीज है जो उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, एक कस्टमर को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आपका आंसर होगा ये बैकग्राउंड इमेज। ऐसा लग रहा है कि ये बैकग्राउंड इमेज बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड है, इतना सारा टेक्स्ट है जो कवर हो रहा है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा अभी, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे आपका बिजनेस रिपोर्ट में तो आप देखेंगे मोर देन 80% जो सेल होता है अभी वो मोबाइल ऐप से होता है। और ये पर्टिकुलर लिस्टिंग का अगर आप मोबाइल ऐप देखेंगे, मोबाइल ऐप में कैसा दिखता है, तो आप देखेंगे ये जो इमेज है वो बिल्कुल कवर हो जाता है। मैं अगर आपको दिखाऊं अभी, यहाँ पे इंस्पेक्ट हम लोग क्लिक करेंगे और देखेंगे इसका मोबाइल व्यू कैसा होता है। देखिए ब्रांड स्टोरी में कुछ चीजें हैं। ब्रांड स्टोरी को आप मोबाइल के लिए अलग इमेज अपलोड कर सकते हैं और डेस्कटॉप के लिए अलग इमेज अपलोड कर सकते हैं ताकि मोबाइल्स में अलग तरीके से दिखे, डेस्कटॉप में अलग तरीके से दिखे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि मोबाइल्स में अगर आप देखेंगे तो कैसे यहाँ पे दिखता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका मोबाइल्स में कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक बार पेज लोड हो जाए देन विल सी इट। देखिए तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देखिए आप यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये पूरा कट हो जा रहा है, कुछ मतलब नहीं बन रहा है ये वाला चीज का। ये लोग एक चीज कर सकते हैं, ये जो ऊपर का पार्ट आप देखेंगे ये छोटा वाला पार्ट है, ये वाला आप देखेंगे अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ ये वाला पार्ट है जो कांस्टेंट रहता है। तो ये लोग एक काम कर सकते हैं, इनका जो लोगो है वो यहाँ पे टॉप में दे सकते थे ताकि जितना भी स्क्रॉल करे ये लोगो उनका अपीयर हमेशा रहे। तो ये कुछ चीजें हैं। आप जैसे ये ब्रांड स्टोरी क्रिएट करने जाए तो क्योंकि बैकएंड में आपको दो ऑप्शन आता है, एक जिसमें आप ये देख सकते हैं कि मोबाइल्स में कैसा इमेज लगेगा, डेस्कटॉप में कैसा लगेगा। मोबाइल्स के लिए अलग इमेज देने का ऑप्शन है, तो वहां पे आप अलग ऑप्टिमाइज्ड इमेज दें और यहाँ पे आपका बाकी जो प्रोडक्ट्स है वो क्रॉस सेल करें। सिमिलरली अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा थोड़ा नीचे तो आप देखेंगे इनका ए प्लस कंटेंट भी यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ये देखिए ये इनका ए प्लस कंटेंट है। ये एक नॉर्मल ए प्लस कंटेंट है। आपको देख के लग रहा होगा कि इनका कलर सिलेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, प्रीमियम दिख रहा है। प्रीमियम हालांकि दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है ये आप देखेंगे ये जो इमेजेस है ये बहुत छोटा अपीयर हो रहा है क्योंकि ये मैक्सिमम कस्टमर्स मोबाइल में ही है और ऊपर से ये जो टेक्स्ट है ये बहुत ही छोटा हो जाता है, तो विजिबली उतना अपीलिंग नहीं होता है। हालांकि अभी मैं जो आपको दिखाऊंगा वो है प्रीमियम ए प्लस कंटेंट। तो कहां कहां पे ए प्लस कंटेंट पीछे छूट जाता है और कहां पे प्रीमियम ए प्लस कंटेंट आगे आ जाता है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो देखिए ए प्लस कंटेंट एक पुराना वर्जन है जो हर एक सेलर के पास ऑप्शन है, लेकिन प्रीमियम ए प्लस कंटेंट एक न्यू ऑप्शन है जहां पे आप बड़ा बड़ा इमेजेस शो कर सकते हैं,
प्रोडक्ट वीडियो शो कर सकते हैं और बहुत ही प्रीमियम लगता है, एकदम मैगजीन स्टाइल में। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे ये एक ब्रांड है जो हम लोग मैनेज कर रहे हैं, ट्राइब कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, ये देखिए, ये एक ब्रांड स्टोरी है ये ब्रांड का, और इस तरीके से इनका ब्रांड स्टोरी है। लेकिन अगर आप नीचे आएंगे, इनका प्रीमियम ए प्लस कंटेंट आप देख पाएंगे। जहाँ पे ए प्लस कंटेंट का डायमेंशन बहुत ही छोटा था, यहाँ तक था, वहां पे हम लोग देख रहे हैं प्रीमियम ए प्लस कंटेंट थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लंबा है। और यहाँ पे देखेंगे ये बहुत सारे इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स भी है। देखिए बहुत सारे इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स है जो ए प्लस में नहीं था। प्लस यहाँ पे आप वीडियोस भी डाल सकते हैं जो ए प्लस में नहीं था। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपका प्रीमियम प्लेसमेंट कंटेंट में आता है। जैसे यहाँ पे आप बाकी प्रोडक्ट्स भी शोकेस कर सकते हैं, कंपैरिजन चार्ट। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, एक और ब्रांड ऑल्टर जो हम लोग मैनेज करते हैं, ये भी एक शार्क टैंक ब्रांड है जो अभी हम लोग एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। इनके लिए हम लोग डीएसपी भी रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे, इनका जो ब्रांड स्टोरी है, ये आप देखेंगे इनका जो मेन टैगलाइन है वो ऊपर है, और यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने शोकेस किया है। अभी इनका जो आप प्रीमियम प्लस कंटेंट देख रहे हैं, इनके जो टारगेट ऑडियंस है, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए बना हुआ है। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े इमेजेस, बड़े बड़े टेक्स्ट, यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स, ये कितने अच्छे से इन्होंने शो किया है और बहुत बड़ा अपीयर हो रहा है। वहां पे मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बेबी ऑर्गेनो, ये भी हम लोग के क्लाइंट है। इनका अगर आप देखेंगे, ये देखिए इनका ब्रांड स्टोरी इस तरीके से बना हुआ है, इनका मिशन, इनका प्राइड, इनका बाकी प्रोडक्ट्स इस तरीके से यहाँ पे विजिबल है। और बैकग्राउंड देखिए बिल्कुल भी क्लटर्ड नहीं नजर आ रहा है। ये इनका प्रीमियम ए प्लस कंटेंट है। जो इनका प्रीमियम ए प्लस कंटेंट, ये कंटिन्यूअस फॉर्मेट में है। मतलब आपको लगेगा कि एक ही इमेज है पूरा, लेकिन ये पूरा अलग अलग इमेज है। ये इस तरीके से बनाया गया है ताकि लगे एक ही इमेज है। यहाँ पे आप देखिए इन्होंने वीडियो भी ऐड किया है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे और इमेजेस है इनका, ये आप देख सकते हैं। पूरा एक मैगजीन स्टाइल Q&A सेक्शन है जो आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं आपको दिखाऊं, एक दूसरा है, ये देखिए, ये इनका वीडियो यहाँ पे ऐड किया है। ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ चीजें ना ब्रांड को बहुत प्रीमियम बनाता है। और आप सोचिए, कभी भी जब कस्टमर आता है लिस्टिंग के ऊपर, उनका ध्यान जाएगा आपका लिस्टिंग इमेजेस के ऊपर, वीडियोस के ऊपर। उसके बाद वो जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, उनका ध्यान आएगा आपका ब्रांड स्टोरी के ऊपर, जो अगर आप यूज नहीं कर रहे, आज से यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद प्रीमियम ए प्लस कंटेंट। एक कस्टमर जितना ज्यादा इंटरैक्ट करेगा आपका ब्रांड के साथ, उतना ज्यादा उनका परचेस करने का टाइमलाइन छोटा हो जाएगा, उतना ज्यादा वो उसका चांसेस बढ़ जाएगा परचेस करने का। तो हम लोगों को हमेशा ये चीज नोटिस करना है और इस चीज का ध्यान रखना है, कैसे हम लोग एकदम सबसे जो कैसे हम लोग एकदम लेटेस्ट फीचर को यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बात किया Amazon एड्स के बारे में, हम लोगों ने बात किया Amazon SEO के बारे में, हम लोगों ने बात किया Amazon लिस्टिंग इमेजेस, प्रीमियम प्लस कंटेंट, सारे क्रिएटिव चीजों के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे कुछ अलग, Amazon DSP के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है डिमांड साइड प्लेटफॉर्म। इसका मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं। अभी आप एज अ सेलर जो भी एड्स रन करते हैं वो Amazon मार्केटप्लेस के अंदर है। मतलब कस्टमर देख पाएंगे अनटिल अनलेस वो Amazon मार्केटप्लेस के अंदर रहते हैं। अभी जो हम लोग बात करेंगे डिमांड साइड प्लेटफॉर्म, वो सिर्फ Amazon मार्केटप्लेस को कंसीडर नहीं करता है, वो एड शो करता है अलग अलग प्लेसमेंट्स पे, जो आपका स्पॉन्सर्ड एड्स नहीं शो करता, वो Amazon के बाहर शो करता है। जो Amazon के पार्टनर नेटवर्क्स है, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स और उनका मल्टीपल रिव्यू वेबसाइट्स है, वहां पे भी आपका एड शो करता है। तो अगर आप देखेंगे Amazon DSP, यहाँ पे कितने सारे प्लेसमेंट्स आपको मिलता है जो नॉर्मल Amazon एड्स प्रोवाइड नहीं करता है। चाहे वो मोबाइल होम पेज पे हो, चाहे वो कॉन्टेक्चुअल प्लेसमेंट हो जो प्रोडक्ट के अंदर आता है। यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल प्लेसमेंट्स हम लोग ने शो किया उनका नाम के साथ, जो आप डीएसपी में रन कर सकते हैं। और डीएसपी एक सेपरेट डैशबोर्ड है, वो आप Amazon एड्स से रन नहीं कर सकते। लेकिन डीएसपी में आप टारगेटिंग बहुत ज्यादा कर सकते हैं, चाहे वो डेमोग्राफिक्स हो, चाहे वो एज ग्रुप हो, चाहे वो जियोग्राफिकल हो, चाहे वो ऑडियंस हो। आप मल्टीपल पूल ऑफ ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, उनमें एड्स रन कर सकते हैं। आप अपना वेबसाइट का भी ऑडियंस के ऊपर अपना एड्स टारगेट कर सकते हैं। आप अपना वेबसाइट के ऑडियंस के ऊपर भी टारगेट कर सकते हैं एड्स। यहां तक कि आप Amazon ऑडियंस को या Amazon मार्केटप्लेस का ऑडियंस को, ट्रैफिक को अपने वेबसाइट में लेके जा सकते हैं।
मल्टीपल प्लेसमेंट जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ना सिर्फ Amazon मार्केट प्लेस के अंदर बल्कि बाहर भी, यहाँ तक कि उतने जितने सारे पार्टनर्ड नेटवर्क्स है वहां पे भी आपका एड्स शो हो सकता है। देखिए, अगर हम लोग डीएसपी की बात करें, मैं ज्यादा डिटेल में आपसे बात नहीं करूंगा डीएसपी के बारे में, फिर भी मैं थोड़ा बहुत टच डाउन करके जाऊंगा। ठीक है, डीएसपी में क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास? रिमार्केटिंग ऑप्शंस है, जहां पे आप सेगमेंट्स बना सकते हैं ऑडियंस का, और वो सेगमेंट आप इस तरीके से बना सकते हैं, कोई भी आपके कंपेटिटर का प्रोडक्ट परचेज किया है, कंपेटिटर का सब्सक्राइब एंड सेव किया है, यहाँ तक कि आपका प्रोडक्ट परचेज किया है, सब्सक्राइब एंड सेव किया है, या फिर आपका लिस्टिंग में आए हैं लेकिन परचेज नहीं किया, या कंपेटिटर की लिस्टिंग में आया है लेकिन परचेज नहीं किया, वो सब ऑडियंस का ग्रुप सब बना सकते हैं और उनको आपका एड्स शो कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स, जहां पे आप ऑडियंस को बाय एज ग्रुप, बाय लोकेशन, जी हाँ, बाय जिप कोड्स, आप कोई स्पेसिफिक रीजन में एड रन कर सकते हैं, बाय एज ग्रुप, बाय डिवाइस, बाय इनकम टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा प्रीमियम बिकता है तो आप इस तरीके से अपना कस्टमर अवतार को डिजाइन कर सकते हैं ताकि आपका एड्स हमेशा उस टारगेट ग्रुप में शो करे। लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल जैसे फेसबुक में आता था उसी तरीके से यहाँ पे भी आप इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड। इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोगों ने एक कलेक्टिव स्क्रीनशॉट आपको ऐड किया कि किस तरीके का ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हैं, Amazon डीएसपी की मदद से उनको टारगेट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑडियंसेस है जो आप क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको नॉर्मल Amazon एड्स में, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में, स्पॉन्सर ब्रांड्स में, स्पॉन्सर डिस्प्ले में नहीं मिलेगा। तो एक ब्रांड जब भी 1 करोड़ 2 करोड़ मंथली से ज्यादा पहुंच जाता है, जब भी उनका एड स्पेंड 10 लाख 20 लाख पर मंथ से ज्यादा पहुंच जाता है, तब वो अपना मार्केट साइज को बढ़ाने के लिए, कैटेगरी में और मार्केट शेयर लेने के लिए Amazon डीएसपी के ऊपर फोकस करते हैं। और डीएसपी की मदद आप भी ले सकते हैं अगर आप एक बेंचमार्क पे पहुंच चुके हैं और आपको लग रहा है कि कैटेगरी में और बढ़ने का स्कोप तभी है जब आप और ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट्स न्यू टू ब्रांड कस्टमर्स को और बढ़ाना चाहता है, न्यू कस्टमर्स और लेके आना चाहता है, तभी भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए। और कुछ कुछ यूज केसेस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। जब अगर कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, कोई भी ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन करना होता है, आपके ब्रांड के बारे में और जानकारी देना होता है, तभी भी आप डीएसपी रन कर सकते हैं। या फिर आप कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन पे, स्पेसिफिक जिप कोड पे आप ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं, ज्यादा सेल करना चाहते हैं, तब भी आप डीएसपी रन कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तब शायद इसको समझने में और इजी होगा। बेबी ऑर्गेनो एक ब्रांड है जिनके लिए हम डीएसपी रन करते हैं। वहां पे हम लोगों का मेन जो फोकस था कि इनका जो न्यू टू ब्रांड कस्टमर है वो कैसे हम लोग बढ़ा सके। तो उनके लिए हम लोगों ने न्यू टू ब्रांड कस्टमर कैंपेन स्टार्ट किया, जहां पे हम लोगों ने मल्टीपल टारगेटिंग स्टार्ट किया, जहां पे हम लोगों का जो फोकस था वो न्यू टू ब्रांड परचेज को बढ़ाने के लिए। तो वहां पे हम लोगों ने कंटेक्चुअल टारगेटिंग को ट्राई किया, ऑन एंड ऑफ Amazon, मतलब Amazon के अंदर भी Amazon के बाहर भी। और उसमें हम लोगों ने रिटारगेट किया अपना कस्टमर का अपना, और वहां पे हम लोगों ने रिटारगेट किया जो अपना कंपटीटर्स का कस्टमर्स है उनको। और वहां पे लगभग 63% न्यू टू ब्रांड कस्टमर बढ़ गया है। और वहां पे उनका जो एंगेजमेंट है एड्स का वो लगभग 4.2 टाइम्स हो चुका है। तो अगर आप भी डीएसपी की मदद लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एक चीज है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप एक अच्छा रेवेन्यू मार्क पे अगर पहुंच चुके हैं मंथली, तो डीएसपी एक मेरे ख्याल से एक ऑप्शन है जो आप जा सकते हैं और ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा और एडवांस लेवल पे जानना चाहते हैं, इसके साथ साथ अगर आप डिटेल में प्रोसेस जानना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको शो किया एसईओ, कैसे आप डिटेल में एसईओ कर सकते हैं, हम लोगों का कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा उसके लिए। आप हम लोग को वेबसाइट में जा सकते हैं, regromedia.com। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे regromedia.com, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और प्रीमियम कोर्सेज सेक्शन में क्लिक करेंगे, गेट ऑल कोर्सेज फॉर फ्री। यहाँ पे एक जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे हम लोगों को जो कोर्स है, एक हो आपका एसईओ कोर्स, देन आपका 2 मंथ्स एडवांस्ड एड्स ट्रेनिंग कोर्स। ये दो कोर्स के अंदर आप एसईओ पूरा डिटेल में सीख सकते हैं, प्लस एड्स पूरा डिटेल में सीख सकते हैं एडवांस लेवल का। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने जितने भी कोर्सेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि हम लोग कम्युनिटी में और ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सके। तो आप ऑब्वियसली जा सकते हैं regromedia.com में, एंड फ्री कोर्सेज सेक्शन में सब कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग के पास लगभग 8 डिफरेंट कोर्सेज हैं और सब आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो आज का वर्कशॉप बस यहीं तक ही था। आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। हम लोग मेक श्योर करेंगे आपका हर एक क्वेश्चन आंसर हो। थैंक यू सो मच।
तो ये थे हमारे साथ सैमी सर जो एक्सपर्ट हैं, बताते हैं किस तरीके से हम एडवर्टाइज करेंगे और होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग देखें कि किस तरीके से आपको एडवर्टाइज करना है जिससे आप अमेज़न पे अपना ब्रांड क्रिएट कर सके और अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एडवर्टाइज कर सके। तो आपका आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बेहतर होगा और सर से जितनी हमें नॉलेज मिली है मैं समझता हूँ एक सेलर के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा अपने ब्रांड को आगे ले जाने में।